आज की लैब का बेसिकली एजेंडा है नो अबाउट इंटरफेस। सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को लर्न करना है, आपने देखना है, समझना है। जितनी जल्दी आप समझ लोगे उतनी आसानी आपके लिए इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर को सीखने वक्त आपको होगी। लॉबी इलिस्ट्रेटर इंटरफेस। इंटरफेस को देखते हैं, लर्न अबाउट इंटरफेस। इंटरफेस क्या है जी? इंटरफेस में क्या क्या आपके पास मेन आइटम नजर आते हैं स्क्रीन के ऊपर, उनको मैं डिस्कस करता हूं। इंटरफेस में स्टूडेंट्स आपको जो दिखेगा, पहले टॉप ऑफ द बार आपको मेन्यू दिखेगा। सीधी सी बात है, मेन्यू में आपको कुछ मेन आइटम्स दिखेंगे, जिसमें बहुत फेमस जो हो सकते हैं, फाइल मेन्यू है, ठीक है, होम है, आपका इंसर्ट है, व्यू है, इस तरह करके कुछ एडिट है, इस तरह करके कुछ नजर आएगा। ठीक है, इनको थोड़ा सा देख लेंगे मेन्यू क्या है। मेन्यू के बाद दूसरी चीज जो हमें फोकस करनी होगी, इसके नीचे, मेन्यू के नीचे कुछ ऑप्शंस होती हैं, कंट्रोल्स होते हैं। ऑप्शंस कह लो, कंट्रोल्स कह लो। ऑप्शंस और कंट्रोल्स होंगे, ये कनेक्टेड होंगे। दीज ऑप्शंस और कंट्रोल आर कनेक्टेड विद जो थर्ड आपका एलिमेंट बताने लगा हूं, वह टूल बॉक्स। टूल बार कह लो, टूल बॉक्स कह लो। टूल बार या समटाइम वी कॉल इट टूल बॉक्स, ये हमने देखना है। चौथी चीज जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगी, वो आपके होंगे पैनल्स। पैनल्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, इनको हम वन बाय वन देखेंगे, पैनल्स क्या होते हैं। पांचवी चीज आज जिसके साथ मैं आपको फेमिलियर करवाऊंगा, वो ये कि वर्क स्पेस क्या होती है। वर्क स्पेस के इनसाइड क्या असल में होता है? वर्क स्पेस एक्चुअली एनवायरनमेंट होता है, वेयर एज ए यूजर of this software you can, इसको मैं जरा अगली लाइन में ले आऊं ताकि आपको दिखे। where as a user you can customize। क्या कस्टमाइज? कस्टमाइज पोजिशनिंग, नंबर वन, पोजिशनिंग किसकी? हाँ जी, पोजिशनिंग किस चीज की पोजीशन है इसमें? आपका टूल बार हो सकता है, फिर इसमें आपके पैनल्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। यहां तक कि आपके दो तरह की और चीजें मैं आपको बता दूंगा, मेन्यू एंड आपका शॉर्टकट कीज। इसको देखते हैं। इंटरफेस जैसे आप जाते हो इलिस्ट्रेटर में, स्टार्ट करते हो इलिस्ट्रेटर को, तो सबसे पहले आपको वास्ता पड़ता है स्क्रीन से। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन हैं और अभी तक अगर आपने इंस्टॉलेशन नहीं करी, तो आज शाम तक या कल सुबह तक मैं आपको गूगल का लिंक, फ्रेश लिंक सेंड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये सिद्रा, सवेरा और इज़ा है, कौन है हमारे साथ, तो वो आप आज के लिए वेट कर लो, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। लिंक आपको सेंड कर देंगे, वो थोड़ा प्रॉब्लम आया है, वो इंशाल्लाह आपको मैं शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव पे, वो आप वहां से कर लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने काम क्या करना है? सबसे पहले आपको चाहिए एक पेज, एक एरिया, एक स्क्रीन, एक आर्ट बोर्ड, जिसके ऊपर कंटेंट आपने रखना है। कंटेंट बनता किस तरह है? टेक्स्ट भी हो सकता है, सिंबल्स भी हो सकते हैं, इमेज भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब कंटेंट बनाने के लिए आपको कोई स्पेस चाहिए होगी। जिस तरह व्हाइट बोर्ड लगा होता है आपके क्लासरूम में, तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप अपना कंटेंट रखते हो, हेडिंग वेडिंग लिखते हो, उसमें पैराग्राफ्स लिखते हो, कोई इमेजेस बनाते हो, कोई सिंबल्स बना सकते हो। तो आपके पास एक एरिया होता है। इलिस्ट्रेटर में से हम बोलते हैं आर्ट बोर्ड। अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, अभी हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ ये दरमियान में A4 पोस्ट कार्ड साइज, कॉमन आईफोन का साइज, HDV, मोर प्रीसेट्स जरूर दिख रहे हैं बटन्स। लेकिन आपको अगर क्रिएट करना है एनवायरनमेंट, क्रिएट न्यू,
सबसे पहले क्रिएट न्यू। अच्छा, क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दो या फाइल में न्यू पे क्लिक कर दो या कंट्रोल एन कर दो। आप किसी भी सॉफ्टवेयर के आप अगर यूजर हो तो ये ऑप्शन आपको लेके जाती है एक पेज के ऊपर बनाने के लिए, साइज आपको एक प्रोवाइड करती है। हम कर लेते हैं, देखते हैं न्यू में क्या आता है। जैसे मैंने न्यू में क्लिक किया, एक विंडो आई। क्या डायलॉग कर रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? क्या आपने रिसेंटली कोई डिजाइन बनाया है किसी साइज के ऊपर? A4, लेटर, वेब लार्ज, ये तीन नजर आ रहे होंगे। और आप जब अपनी फ्रेश विंडो ओपन करोगे, हो सकता है कोई भी ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप साइजेस ऑन करते हो, एक दूसरा तीसरा, वो रिसेंट में आ जाता है। टाइटल क्या है? रिसेंटली। रिसेंटली अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए कोई काम किया है A4 साइज पे, लेटर साइज पे, या वेब कोई पेज आपने बनाया 1920 बाय 1080, साइजेस आपको साथ में दिख रहे हैं नाम के साथ। सेव्ड। सेव्ड। सेव्ड का मतलब, अच्छा कोई आपने साइज जो उसने नहीं दिया इलिस्ट्रेटर ने, आप साइज अपना भी बता सकते हो। 10x10, 10x20, 20x20, एक साइज आप खुद भी बता सकते हो और उसको सेव भी कर सकते हो। अभी चूंकि मैंने आपके सामने कल मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ इतना किया था कि फोटोशॉप अपने इलिस्ट्रेटर ओपन करके मैंने बंद कर दिया था। सेव मैंने कुछ किया नहीं, साइज मैंने अपनी तरफ से कोई बताया नहीं, तो ये खाली लिस्ट होगी, ये आपकी भी खाली होगी। ये दोनों ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। रिसेंट क्या होता है, सेव क्या होता है, ये टाइम के साथ साथ इसमें वैल्यूज आती जाएंगी, वो मैं भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा। मोबाइल। मोबाइल में आपको पता है मार्केट में डिफरेंट मोबाइल अवेलेबल है। आईफोन्स अवेलेबल है, आईपैड्स अवेलेबल है। ये उनके साइजेस बताए गए हैं। आईफोन एक्स 1125 मल्टीप्लाई बाय, पहली वैल्यू याद रखना हमेशा विड्थ की होती है, चौड़ाई, विड्थ। दूसरी वैल्यू हमेशा याद रखना हाइट के लिए होती है। डिफरेंट डिफरेंट साइज, ये देखो आईफोन 8/7 वर्जन प्लस के साथ ये 1248 बाय 2208 पिक्सल। ये एक और आईफोन का साइज है, आईपैड प्रो और मोर, कुछ ये भी नजर आ रहे होंगे। अगर आपने अपना कंटेंट सैमसंग के लिए, सरफेस प्रो के लिए, सरफेस प्रो 3 के लिए, एप्पल वॉच के लिए, एप्पल वॉच के लिए 38 mm की स्क्रीन के साथ, 40 mm स्क्रीन के साथ, अगर आप अपना कोई कंटेंट बनाना चाह रहे हो, कोई आपने डिजाइन बनाना चाह रहे हो, कोई आप एड बनाना चाह रहे हो, कोई पोस्ट बनाना चाह रहे हो, तो उनके लिए साइजेस अवेलेबल हैं, मोबाइल की स्क्रीन के लिए होते हैं। इसको भी छोड़ देते हैं। फिर आप वेब भी होती है। वेब मतलब आप कोई लेआउट बनाना चाह रहे हो, किसी कंपनी के लिए आप काम करते हो, आपको कहा जाता है यार एक डिजाइन तो बना दो। ये समझ लो, ये विंडो नजर आ रही है, ये आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है, इसकी चौड़ाई और लंबाई तो है ना, इसके ऊपर कुछ इमेजेस लगे हुए नजर आ रहे हैं, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये एक डिजाइन बना हुआ है जिसपे ऊपर आपको ऑप्शन भी नजर आ रही है। स्टूडेंट्स देख रहे हो, रिसेंट, सेव, मोबाइल। अगर आपको कहा जाए सेम यही डिजाइन बना दो, हो सकता है आपको कोई क्लाइंट ऐसा काम करने को कह दे कि यार ये बना दो डिजाइन, जिसमें कुछ इस तरह के सिंबल्स लगे हो, टेक्स्ट लिखा हो, ऊपर मेन्यू शेन्यू बनाओ। हो सकता है आपको ये डिजाइन करने के लिए कोई कहते हैं, जिसकी विड्थ एक है, एक हाइट है। वो कितनी हो सकती है? कॉमनली जो यूज होता है स्क्रीन के लिए 1366 बाय 768 हाइट के साथ, 1366 इज ऑलवेज विड्थ। पहली बात, पहली वैल्यू विड्थ के लिए होती है। अगर तो आप इसी साइज के साथ जाना चाह रहे हो, ये साइज यहां पे भी लिखा हुआ है, इसको ज्यादा भी कर सकते हो, इसको कम भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर। और इनको बोलते हैं प्रीसेट। प्रीसेट का मतलब आपको इलिस्ट्रेटर में बने बनाए साइजेस डिफरेंट डिफरेंट आपको दे दिए गए। जिससे आप मार्केट में जाते हो, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के पेपर पड़े होते हैं ना, किसी की चौड़ाई कितनी, किसी की लंबाई कितनी, किसी चौड़ाई लंबाई, चौड़ाई लंबाई, उनके नाम दे दिए गए चौड़ाई लंबाई के। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पिक्सल भी हो सकती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है। आमतौर पे डिजिटल जो आपका होता है स्क्रीन के लिए, स्क्रीन मीडियम के लिए जो रेडी होती हैं चीजें पिक्सल में होती हैं। हाँ, प्रिंट के लिए जो रेडी होती हैं वो इंचेस या सेंटीमीटर में, और यूनिट कभी भी एक से दूसरे में जा सकते हो यहां से। अगर आपको पिक्सल की समझ है ही नहीं, आप कहते हो यार अभी तो मैंने स्टार्ट किया, मुझे पिक्सल की समझ ही नहीं आती, आपको इंचेस की समझ है? इंच मेजरमेंट कितनी होती है, कितनी चौड़ाई, अंदाजन आपको पता होता है। स्केल भी आपके पास पड़ा होता है, उसमें 12 इंच होते हैं, 1 फुट कहलाता है। 1 फुट के अंदर कितने इंच होते हैं? 12 इंच। अगर अगर आपको इसके बेसिक बेसिक भी मेजरमेंट की कोई सेंस है, तो आप यहां से भी इसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करके एग्जैक्टली देख सकते हो कि एक 1366 पिक्सल में कितने इंच होते हैं।
तकरीबन 19 इंच दिख रहा है, 18.97, और हाइट है। और अगर मैं आपको कहूं क्या चीज, अब ये देखो, मैं यहां पे, आपको याद होगा कल मैंने आपको स्टार्ट करवाया था इलस्ट्रेटर, मैंने कहा था आपसे हम कार्ड बनवाएंगे, बिजनेस कार्ड। अब आप, चूंकि आप बिल्कुल बिगिनर हो, लोगों को नहीं पता होता, इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं है। अब हर चीज हमें जरूरी नहीं पता ही हो। हम यहाँ पे साइजेस के स्टडी करना चाह रहे हैं, डिफरेंट साइजेस को स्टडी करना चाह रहे हैं, जो हम इलिस्ट्रेटर में डिफरेंट रेडी करेंगे डिजाइन। मिसाल के तौर पे हर किसी को पता है बिजनेस कार्ड के बारे में, लेकिन कंफ्यूजन है कि साइज कितना होता है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में या पिक्सल में। तो यहां से आप स्टैंडर्ड साइज ऑफ एनी बिजनेस कार्ड आप मालूम कर सकते हो। स्टैंडर्ड साइज गूगल कर लो ऑफ बिजनेस कार्ड। आप जैसे आपने कहा वो आपको सामने लिया है वैल्यू। स्टैंडर्ड साइज ऑफ बिजनेस आमतौर पे 3.5 बाय 2 इंच होता है। या आपको कहो जी मैंने YouTube के लिए थंबनेल, मेरा चैनल चल रहा है, आपको पता है जब आप YouTube पे जाते हो तो बड़े खूबसूरत किस्म के थंबनेल्स बने होते हैं, देख के लगता है कि यार इसको देखना चाहिए, बड़ा अट्रैक्टिव है, हम पैसे कैसे कमाएं, ऐसे वो पैसे उछाल रहा है, उसको देख के दिल करता है यार जाके देखे तो सही है क्या। अट्रैक्टिव होते हैं थंबनेल्स और वो अट्रैक्ट करते हैं, आपको दिल करता है जाऊं देखो तो सही। उसको क्या फायदा है अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने का, एक अट्रैक्शन देता है अपने ऑडियंस को, लालच देता है। अब आप नोट शोट देख रहे हो, ऐसे पकड़े हुए ऐसे ऐसे गिन रहा है, ठीक है, और बड़ा खूबसूरत सा थंबनेल बनाया हुआ है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाओ, ऊपर उर्दू में लिख दिया। हर किसी का दिल करता है, किसका दिल नहीं चाहता पैसे कमाना। थंबनेल में आपने लिख दिया, साल में ऐसे ऐसे वो नोट भी दिखा दिए, डॉलर्स दिखा दिए, ऐसे पकड़े हुए ऐसे ऐसे करता। अब वो थंबनेल के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए, यूट्यूब थंबनेल साइज, अब ये जो थंबनेल बनता है जो स्क्रीन पे नजर आता है उसका साइज कितना होता है, क्योंकि ये स्क्रीन के लिए होता है। थंबनेल आपको पता है स्क्रीन के लिए होता है, ये पिक्सल में यूनिट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, विड्थ कितनी, 1280 बाय 720। जब मैं अपने चैनल पे भी जाता हूं, मुझे एग्जैक्टली अपना थंबनेल का साइज शुरू में नहीं पता था, मैंने जब सर्च किया मुझे एग्जैक्टली पता चला। अब मैं जब कभी थंबनेल बनाऊंगा, कैनवा में बना लूं, इलस्ट्रेटर में बना लूं, अगर कुछ भी नहीं आता मैं फोटोशॉप में बना लूं, स्क्रीन पे नजर आता है, ये देखो ना ये। अच्छा मजे की बात है, बालकल अगर आप थंबनेल नहीं भी बनाते ना, ऑटोमेटिकली आपके वीडियो में से एक फ्रेम उठा के थंबनेल में लगा देता है खुद ही। ये थंबनेल्स हैं, ये थंबनेल ही है। हाँ जी, ये थंबनेल है। एक बड़ा जबरदस्त किस्म का दोनों लीडर्स के फोटो लगे हुए हैं, दरमियान में लाइव लिखा हुआ है, ऊपर टाइटल दिया हुआ है कौमी असम्बली का हंगामी इजलास। हाँ जी, पिक्चर उसमें से फ्रेम में से उठा के ऊपर टेक्स्ट लिख दिया गया। और अगर बालकन में अपने वीडियो अपलोड करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं होता थंबनेल बनाने का, मैं जस्ट फटाफट ये वीडियो लगाया, अपलोड करता गया। वो क्या करता है, मेरी पूरी वीडियो में से एक फ्रेम उठा के, और वो फ्रेम ऐसा होता है, कमाल की बात है, वो फ्रेम ऐसा होता है जो वो समझता है यार ये जो कोई जाएगा ये थंबनेल उसको ट्रैक करेगा, मजबूर करेगा कि क्लिक कर दो। मैं नहीं बनाता थंबनेल, बहुत रेयर होता है मैं थंबनेल अपना खुद बनाता हूँ। वो क्या करता है, मेरी वीडियो में से अच्छा फ्रेम लेता है, ये कैसे कमाल चीज है, वो एक मतलब वो पूरे स्क्रीन, वो आपके वीडियो में मौजूद हर एक स्क्रीन को देख रहा होता है, स्टडी करता है, इसका ऑटो जॉब होती है इसके अंदर। वो क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, एक एक चीज को देख रहा है, जो फ्रेम सबसे अच्छा लगता है ना, अट्रैक्टिव होता है, वो सामने लगा देता है उठा के। मैं बहुत सारे ऐसे हैं मेरी वीडियो जिसमें थंबनेल मैंने नहीं बनाए। ये देखो, ये जैसे मैं अपने चैनल पे जाता हूँ, हाँ जी, ये इसकी ये देखो ना, ये मैंने बनाए हैं, कुछ उसने उस वीडियो में से उठा के लगा दिया। ये देखो, कुछ मैंने बनाए हैं, कुछ उसने उस वीडियो में से पिक करके वो थंबनेल। अब कुछ मैंने बनाए हैं, कुछ भी मैंने नहीं बनाए, उसने उस वीडियो में से पिक करके लगा दिए। जैसे ये है, कुछ के मैंने लिखे हैं ऊपर, कुछ के मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने उसमें से ही एक वीडियो में से एक क्लिप उठा के सामने रख दिया। तो थंबनेल
अगर आप जानना चाहो थंबनेल का, अगर आप खुद बनाने में इंटरेस्टेड हो, थंबनेल का साइज कितना होता है, पता चल गया कितना होता है? और अच्छा, जब कभी स्क्रीन के लिए कोई डिजाइन हो, ये यूट्यूब जो चैनल के ऊपर थंबनेल लगा स्क्रीन के लिए है ना, ये प्रिंट थोड़ी मैंने निकालना है, स्क्रीन के लिए, स्क्रीन पे इसकी विजिबिलिटी होती है। तो आमतौर पे स्क्रीन के लिए जब रेडी होता है साइज पिक्सल में होता है, और जब प्रिंटिंग के लिए रेडी होता है वो हम सेंटीमीटर या इंचेस में लेते हैं। हाँ, कभी भी अगर आप जरूरत समझो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, दूसरे से तीसरे यूनिट में आप जंप कर सकते हो, तो मसला कोई नहीं, जैसे मैं अभी करके दिखा रहा हूं। मुझे यहां से यह पता चला कि बिजनेस कार्ड का साइज कितना होता है, तो साइज में स्टूडेंट्स यहाँ पे इलिस्ट्रेटर में गया और साइज मुझे यहाँ पे जब मैंने देखा प्रिंट मीडिया, ये प्रिंट है, प्रिंट में मुझे लेटर साइज नजर आ रहा है मिलीमीटर में, A4 साइज नजर आ रहा है, प्रिंट लार्ज नजर आ रहा है, लीगल नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट मिलीमीटर्स में है। आप इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लो, आप इसको सेंटीमीटर में देख लो, आप इसको फीट में देख लो, आप इसको यार्ड में देख लो, आप इसको मीटर्स में देख लो। ये देखो कितने सारे यूनिट्स आपको नजर आ रहे हैं। अभी मुझे, क्योंकि मुझे पता चला, सबने बताया 3.5/2, और वो यूनिट किस में, इंचेस में बताया, तो हम इंचेस में दे देते हैं। और इंचेस में इस वक्त ये मेजरमेंट जो मिलीमीटर में है, ये इसकी एग्जैक्टली इंचेस में कन्वर्जन है। 8.5 में कितने मिलीमीटर होते हैं? 2159/279.4। इसका मतलब है अगर आप इसको जानना चाहो कि पिक्सल में कितनी वैल्यू होती है, ये 612/792, 792। इसका मतलब कभी भी किसी भी यूनिट में आप जंप कर सकते हो। अब आपको चूंकि कार्ड बनाना है, और कार्ड हमने अभी वेबसाइट पे देखा 3.5/2, तो हम क्या करेंगे, हम अपना यूनिट जिसमें हम लोग कंफर्टेबल हैं वो ऑन कर लेंगे, और यहां पे वो वैल्यू दे देंगे जो हमें चाहिए। किसकी? आर्टबोर्ड की। कितनी? 3.5/2। अगर हम ये दे भी देते हैं, अगर आप इसको चेंज करके देखना चाहो, आप कर लो, ये लो। हर यूनिट को जानना फिलहाल इस वक्त आपके लिए जरूरत है या मजबूरी नहीं है। फीट में भी दिख रहा है, यार्ड्स में भी दिख रहा है, मीटर्स में भी दिख रहा है। अभी आपने सिर्फ 2 यूनिट के साथ अपने आप को कनेक्ट रखो, 1 इंच 1 पिक्सल, बस। तीसरे चौथे पांचवें की तरफ अभी अब ध्यान नहीं ना डालो। हमें क्या करना है, कार्ड बनाना है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या, इंचेस में। कितना कहा गया, क्या उतना ही रखा मैंने, कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा। 3.5/2। कम ज्यादा आप कर सकते हो, रोकेगा कोई नहीं। बाल काल होता है कार्ड, वो कहता है यार थोड़ा सा अगर लंबा होता मैं नीचे एड्रेस दे देता, या कुछ कंटेंट मेरा ज्यादा है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा करना है। अच्छा, ये जो साइज है आर्ट बोर्ड का, ये किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। अभी अगर आप दे भी दिया 3.5/2, कभी आपको कहा जाएगा यार क्लाइंट का फूल आया यार, थोड़ा सा कार्ड का साइज जरा बढ़ा दो, बॉर्डर शॉर्डर लगा के थोड़ा बाहर की तरफ लगा दो, अच्छा खूबसूरत सा बॉर्डर लगा दो, या मेरी फोटो लगानी है या कुछ भी करना है, तो क्या साइज कम ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है 3.5/2 होना चाहिए। बाकी करने को छोटा कर लो, बड़ा कर लो, लंबाई में कर लो, चौड़ाई में कर लो। इस वक्त ये चौड़ाई में है। किसमें? किसकी क्वालिटी? देखो, इलिस्ट्रेटर में यही कमाल की चीज है, वेक्टर ग्राफिक्स है। वो जो आप अपना आइकन बनाओगे, लोगो बनाओगे फॉर योर कार्ड, वो बिल बोर्ड पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो काम है इसका, इलिस्ट्रेटर का यही तो कमाल है, जहां पे साइज मैटर नहीं करता। छोटी सी चीज बनाओ, उसे बिग साइज कर दो जितना मर्जी, वो डिस्टॉर्ट नहीं होता, वो पिक्सेलेट नहीं होता, वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो साइज जहां मैटर ना करता, वहां पे राइट सॉफ्टवेयर इलिस्ट्रेटर या कॉर्ल वेक्टर ग्राफिक्स। इसको मजीद हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अभी मैंने जो आपको दिखाना था साइज, प्रिंट में कहीं पे मुझे ये साइज नजर नहीं आ रहा। 3.5/2 देख लो, 4 वो हैं, 4 ये नीचे हैं, 3.5/2 नजर नहीं आ रहा। आप इसको सेव कर सकते हो। क्यों? कि आज आपने एक बंदे का कार्ड बनाया है, कल दूसरे का बनाना है, परसों तीसरे का बनाना है, तो इसका साइज स्टोर कर दिया जाए। ये बार बार 3.5/2 3.5/2 देने की जरूरत ही ना पड़े। जिस तरह वो 8 नजर आ रहे हैं, वहां पे एक और आ जाए। हाँ, यहां नहीं आएगा, वो उस टैब के अंदर आएगा जो सेव लिखा हुआ है, वो सेकंड वाला, ये वो। हाँ, नहीं, वो सेव्ड, वो सेव्ड में जिस तरह ये प्रिंट के अंदर ये 8 नजर आ रहे हैं ना, सेव में वो पहला आ जाएगा।
अभी लाता हूं। क्या नाम है, क्या नाम देना चाह रहे हो? बिजनेस कार्ड, स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड, चलो ये कर लो। ठीक है, मजीद एक्सप्लेन करना कर दो। क्या ख्याल है? ठीक है, इससे ज्यादा और डिटेल देने की क्या जरूरत है साइज की? अच्छा, अगली बात, आपने जब कार्ड का साइज डिक्लेयर कर दिया 3.5/2, ये दरमियान में एक चीज लिखी हुई नजर आ रही है, ब्लीड। और ब्लीड की चारों वैल्यूज देख रहे हो, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चारों जीरो हैं। ये क्या होता है? जब कभी आपका कोई कंटेंट को मटेरियल प्रिंटिंग के लिए जाता है तो बिग शीट्स पे प्रिंट होता है, ऐसे ही होता है कि नहीं? कोई कंटेंट है, या आपने कार्ड का कंटेंट आपने बना दिया, इसकी एक बेस है, ठीक है, ये आपका कार्ड है, इस पर ये कंटेंट पड़ा हुआ, लोगो शोगो लगे हुए, नाम शाम लिखा हुआ, ये सारा, यहाँ ये आपका क्यूआर कोड लगा हुआ है। आप ये कार्ड की कोई 500 प्रिंटिंग निकालना चाह रहे हैं, 1000 प्रिंटिंग निकालना चाह रहे हैं, ये सारी जो प्रिंट होता है बिग शीट्स पे होता है, फिर ये कटिंग होती है इसकी कटर्स के थ्रू, और फिर उसकी आपकी कॉपीज बंडल की सूरत में आपके सामने आ जाती है। लाजवाब, जब आपकी ये कटिंग होगी, साथ साथ थोड़े थोड़े फासले के ऊपर ये पूरे फ्रेम में बिग शीट के ऊपर निकल आते हैं। अब आपने इसको काटना है, जब काटना है, ये ना हो कि काट यहां से काट दे। सेफ मार्जिन क्या होता है? ये ब्लीड मार्जिन छोड़ दिया जाता है, फासला, दो कांटों के दरमियान का फासला, ये ब्लीड मार्जिन। इस वक्त ये क्या रखा हुआ है? जीरो। इसको आप यहां से अगर चाहो, जैसे मैंने थोड़ा सा क्लिक किया, चारों साइड से आपका वो मार्जिन जो है वो कितना हो गया? ये इसी तरह देखा होगा आपने न्यूज़पेपर में, वो आपके कुछ फॉर्म्स बने होते हैं, साथ में कटिंग के लिए डॉट्स लगे होते हैं, ताकि सीजर से काटो तो आपका टेक्स्ट ना कट जाए, आपका नाम ना कट जाए, आपका लोगो ना कट जाए। बिल्कुल, हाँ, वो ब्लीड मार्जिन, ये ब्लीड मार्जिन आप यहां से इसका ऑन कर दो। कितना दे दिया था मैंने चारों साइड से? 0.125, ज्यादा भी कर सकते हैं। ये चारों साइड से 0.5 हो गया। अच्छा, बाज़ ये होता है कि आप चाह रहे हो कि ये फासला जो है वो 0.5 हो जाए, ये जो फासला है ये 0.25 हो जाए, कर सकते हो। इसके लिए आपने इसको ब्रेक कर देना, लिंक को। ये लिंक है, इसको अगर आप ऑफ कर दो, अब ये चारों वैल्यूज अलग अलग भी दे सकते हो। पहले क्या हो रहा था, एक वैल्यू चेंज करते थे, बाकी तीन सेट हो जाती है, लिंक हुआ था, लिंक को आपने ब्रेक कर दिया। इससे फायदा क्या होगा कि कहीं पे आपने हो सकता है वर्टिकल स्पेसिंग कम देनी है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कम ज्यादा करनी है, यहां से कर सकते हो। वैसे तो ऐसी जरूरत कम पड़ती है। आप इसको ऑन रखने से होगा कि चारों एक जैसे बिहेव करेंगी, ऑफ करके अगर करोगे तो लेफ्ट राइट हो सकता है, आपने कम देना हो, बाकी आपने ज्यादा देना हो, ये कर सकते हो। इस तरह अलग अलग वैल्यूज भी दे सकते हो। देख रहे हो, उधर ऊपर कुछ और नीचे कुछ है। लिंक से चारों एक जैसे चलेंगी, और अगर आप लिंक को डिसेबल कर दोगे तो, और बाकी अगर आप लिंक को अनेबल कर देता हूं, मैं आपको ये दिखाता हूं, स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। ब्लीड मार्जिन अभी आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, हार्डबोर्ड के ऊपर एक रेड लाइंस भी नजर आएंगी। रेड लाइन ये बताएंगे इसको क्रॉस नहीं करना, कटिंग जब करो तो इसके ऊपर लाइन के ऊपर ही रहना, इससे अंदर नहीं आना, ठीक है, रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना। अच्छा, एडवांस ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन में ये आपको कलर मॉड और रास्टर इफेक्ट्स, ये दो चीजों को समझ लो। क्या लिखा हुआ है? कलर मॉड। कलर मॉड याद रखना, प्रिंटर की, हार्डवेयर की डिमांड है कि उसमें चूंकि कार्ट्रिज लगे होती है, सियान, येलो, मजेंटा, ब्लैक, चार कार्ट्रिज होती हैं, दो के अंदर 3 in 1 और 1 ब्लैक अलग होता है। ये डिपेंड करता है हार्डवेयर किस तरह का है आपके पास अवेलेबल। तो आपने कार्ट्रिजेस की प्रेजेंस की वजह से कलर प्रिंटिंग निकालने के लिए कलर मॉड को यहाँ पे CMYK के रखना है, इन केस ऑफ पब्लिश, प्रिंट करना हो, प्रेस में भेजना हो। लेकिन अगर आपने यूट्यूब पे थंबनेल बनाना है, फेसबुक का ऐड बनाना है, स्क्रीन के लिए बनाना है कंटेंट, या वेबसाइट का लेआउट आपने स्क्रीन के लिए डेवलप करना है, देन गो विद रेड ग्रीन ब्लू। ये प्राइमरी कलर, रेड ग्रीन ब्लू। प्राइमरी कलर या बेस कलर ऑफ स्क्रीन
रेड ग्रीन ब्लू होते हैं। बाकी सेकेंडरी कलर कहलाते हैं या टर्नरी कलर कहलाते हैं, या दो के से ज्यादा कलर के मिक्सचर से बनता है। आफ्टर मिक्सिंग 2 or more color you can create a third, fourth, fifth, sixth, seventh other colors। अगर आपसे कहा जाए ऑरेंज कलर कैसे बनता है, आपको रेड एंड ग्रीन को मिक्स करने से बनता है। रेड एंड ग्रीन को मिक्स करने से बनता है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं आपको इसकी साइंस भी बताता हूँ। कलर थ्योरी होती है। कलर थ्योरी को आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा वो पेंटर को समझ आती है। वो पेंटर होते हैं ना शॉप्स के बाहर बैठे हुए, वो किस तरह दो कलर्स को मिक्स करके थर्ड बना देते हैं। और आमतौर पे दीवारों पे पेंट होती है, हम कहते हैं यार ये पेंट, ये कलर तो कभी देखा भी नहीं। वो करता क्या है, दो तीन कलर्स को, इतनी उसकी महारत होती है, दो तीन कलर्स को मिला बुला के एक कलर, वो कहते हैं यार क्या खूबसूरत कलर है, ये तो मैंने देखा भी नहीं कभी इस तरह का कलर। वो असल में कलर्स को मिक्स करना जानता है रेशो के साथ, वो एक खास रेशो के साथ उसको मिक्सअप करना जानता है। वो ये भी एक आर्ट है, टाइम के साथ साथ सीखता है बंदा। वो रेशो आप डिजिटल मीडिया के ऊपर किस तरह सेट करते हो, वो आपको मैं इंशाल्लाह कलर की मिक्सिंग कर, दो या दो से ज्यादा कलर्स को आपस में मिक्सअप करके एक कलर नया क्रिएट कैसे होता है। अभी फिलहाल इसको क्या बोलते हैं कलर मॉड में, ये प्राइमरी कलर्स हैं। क्या ये RGB प्राइमरी कलर्स। सेकेंडरी भी होता है जो दो कलर्स को, रेड एंड ग्रीन का दरमियान का हिस्सा कोई पार्ट, या ग्रीन एंड ब्लू को, ये सेकेंडरी बनते हैं कलर्स। फिर टर्नरी भी होते हैं जो तीन कलर्स के मिक्सर से बनते हैं, तीन, दो, तीन, सेकेंडरी और थर्ड। इसकी पूरी एक साइंस है, एक कलर व्हील है बाकायदा, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। मैं भी आपको एक थ्योरी का लेसन दे दूंगा जिसमें कलर्स को किस तरह मिक्सअप करते हैं, कलर थ्योरी क्या होती है। और ग्राफिक डिजाइनर के लिए कलर थ्योरी को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड्स के ऊपर काम करना होता है, फॉन्ट्स की कलर सेटिंग करनी होती है, ईच एंड एवरीथिंग। अब अगली बात दोबारा सुन लो, कलर मॉड में दो मॉड्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। स्क्रीन के लिए RGB, प्रेस के लिए CMYK। बाद में पता क्या होता है, मैंने एक डिजाइन बना दिया, RGB में सेव करके भेज दिया PDF प्रेस में, जब प्रिंट निकल के आया टोटली डिफरेंट व्यू जो स्क्रीन पे था। ये नुकसान होता है। फिर RGB मैंने बनाया, स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा था ये जबरदस्त, जब वो प्रिंट प्रेस में गया उसकी लुक ही डिफरेंट होगी। कर सकते हैं आप, कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने शुरू में स्क्रीन के लिए डिजाइन किया, आप उसको किसी टाइम पे भी एक से दूसरे में, दूसरे से पहले भी ला सकते हैं। कलर चेंज हो जाता है, वो टेंशन नहीं। लेकिन कलर्स पहले सेट कर लेना, फिर उसकी PDF या JPG जो भी बनानी है वो बनाना। ये ना हो कि आपने RGB फॉर्मेशन में कलर प्राइमरी के अंदर वो आपने सारा कलर कॉम्बिनेशन बना के एक अच्छा सा पोस्टर रेडी कर दिया और प्रेस में भेज दिया। प्रेस जो है प्रिंटर वो CMYK को समझता है कलर्स को, वो आपकी लुक ही डिफरेंट होगी, उसकी विजिबिलिटी डिफरेंट आएगी और आपको परेशानी होगी। क्लाइंट खुश नहीं होगा, वो कह रहा है यार स्क्रीन पे तो बड़ा जबरदस्त दिखाया था, ये प्रिंट में कैसे फीका फीका ये वो हो गया। तो आपने जब प्रिंटिंग करनी है ऑलवेज सिलेक्ट CMYK, और इफ यू वांट टू डिस्प्ले समथिंग और क्रिएट समथिंग फॉर योर स्क्रीन डिजिटल मीडिया देन गो विद RGB। बस इतनी सी साइंस है, छोटी सी। अगली बात, ओरिएंटेशन का मतलब ये है, ये प्रिंट है लैंडस्केप, ये लैंडस्केप है, विड्थ ज्यादा हाइट कम। इसको अगर इस तरह प्रिंट करोगे ये पोर्ट्रेट है, ये पोर्ट्रेट है, विड्थ कम हाइट ज्यादा, स्वैपिंग होती है। ये सपोज ये इसको क्या बोलेंगे 2/3.5, इसको क्या बोलेंगे, हाँ ये पोर्ट्रेट। लैंडस्केप में 3.5/2, 3.5/2, ये क्या है 2/3.5। भाई जरूरी तो नहीं कार्ड आपके हमेशा ऐसे ही देखे हो, आपने कभी ऐसा कार्ड नहीं देखा वर्टिकल, बेशुमार कंपनीज वाले ऑनर्स देखोगे ये वाला कार्ड होता है वर्टिकल कार्ड, ठीक है। वर्टिकल पोर्ट्रेट कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप कहलाता है। ये लैंडस्केप है, ओरिएंटेशन से बोलते हैं। दिस इज लैंडस्केप, दिस इज अ पोर्ट्रेट, दिस इज अ पोर्ट्रेट 8.5/11, दिस इज 11/8.5, दिस इज लैंडस्केप। आर्टबोर्ड क्या है, आर्टबोर्ड आपका समझ लो एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसा पेज है जिसके ऊपर आप अपना कंटेंट बनाओगे। कार्ड है ना,
लोगो लगाना है, आपने कंपनी का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, आपकी क्या डेजिग्नेशन है वो लिखना है, आपने व्हाट्सएप नंबर देना है, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, आपने उस कार्ड के ऊपर आपको क्या सर्विसेज दे रहे हो वो भी बतानी है। किसी के कार्ड को आप रखते हो, किसी डेस्क के ऊपर रखते हो, आपका गायबाना तारुफ होता है, आप कार्ड रख के चले जाते हो, आपको दोबारा कॉल करते हैं कि जनाब आपकी सर्विस की जरूरत पड़ गई है, कार्ड पे ये लिखा हुआ था कि आप स्टेशनरी प्रोवाइड करते हो, आप ऑफिस सप्लाईज देते हो, तो हम आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें ये चीजें चाहिए। वो कैसे पता चलता है? कार्ड के ऊपर लिखा होता है, कार्ड के ऊपर लिखा होता है मिस्टर नवीद, नाम लिखा हुआ है, सर आप वहां पे सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप ऑनर हैं, लिखा होता है। तो वो बोल रहा होता है टेलीफोन पे जब आपके साथ कम्युनिकेट करता है कार्ड की बेस पे। तो कार्ड के ऊपर आमतौर पे क्या होता है, क्या कंटेंट होता है कार्ड का? आमतौर पे लोगो होता है कंपनी का, कंपनी का नाम होता है, कंपनी जो सर्विस दे रही है उसकी टैगलाइन होती है कि स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं, ऑफिस सप्लाईज हैं, कंपनी का नाम नवीद ऑफिस या नवीद स्टेशनरी या जो भी कंपनी का नाम है। और उसके बाद और क्या होता है, उस बंदे का नाम होता है, वो क्या काम करता है, डेस्टिनेशन उसकी क्या है वो होता है। इसके अलावा क्या होता है, लाजमी कांटेक्ट करने के लिए वो इंफॉर्मेशन होगी, जिसमें ईमेल होगा, जिसमें आपकी कंपनी की वेबसाइट होगी, आपका व्हाट्सएप नंबर होगा। ये दो तीन चीजें तो होती हैं। इसके अलावा आप अगर जिस कंपनी में काम करो, ये आपकी कंपनी का नाम है, आप फिजिकली कहां हो, फिजिकल एड्रेस भी होता है, 304 जॉन टाउन लाहौर, ये भी होता है। और उसकी रिप्रेजेंटेशन विद फ्लैट आइकन्स के थ्रू होती है, व्हाट्सएप का आइकन लगा होता है, फेसबुक का होता है, यूट्यूब का थंबनेल का होता है, आपका एक ग्लोब सा बना होता है जहां पे www.abc.company जो भी सब कुछ होता है कि नहीं होता, आइकॉन रिप्रेजेंटेशन के साथ वो टेक्स्ट लिखा होता है। और अगर आपने बिजनेस कार्ड, उम्मीद है सबने देखे होंगे, शायद ही कोई बंदा हो जिसने बिजनेस कार्ड नहीं देखा जो आपको दिख रहा है। और आमतौर पे एक बिजनेस कार्ड की ऊपर प्रेजेंस होती है, लोगो हो गया, कंपनी का नाम हो गया, और ये देख रहे हो फोन नंबर और ये वो, इसको ये अब कैनवा मिलेगी आपको। तो ये आपके पास अवेलेबल है डिफरेंट टेम्पलेट्स, आप इनमें से किसी एक पे क्लिक करके इसकी डिटेल भी देख सकते हो। एक बिजनेस कार्ड, मैं चाहूंगा क्योंकि कल हमारा वीकेंड लेक्चर है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब हम आए अगले दफे, हमारे पास इतना टूल की अवेयरनेस हो कि हम ये वाला कार्ड आराम से बना लें। मिसाल दे रहा हूं, ये वाला कार्ड कुछ भी हो सकता है। क्या क्या नजर आ रहा है एक कार्ड के ऊपर? कंपनी का नाम या पर्सन का नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसके फोन नंबर, दो नंबर, उसका आगे ईमेल एड्रेस और उसकी वेबसाइट और फिजिकल लोकेशन। और ये जो आपको आइकन नजर आ रहे हैं ना, फोन का, ग्लोब और ये फिजिकल लोकेशन का, ये बने बनाए हैं। अगर नहीं में बने बनाए हैं, आप बना भी सकते हो इलस्ट्रेटर में। कल असल में मेरी एक नई क्लास हो रही है, डिफरेंट एक सब्जेक्ट है उसकी। तो आपने अगर अगर आपको कहा जाए कि ये आइकन मुझे चाहिए, तो उसकी वेबसाइट है flaticon.com, यहां से डाउनलोड कर लेना, सारे आइकन मिल जाएंगे आपको। सोशल मीडिया के जितने भी आइकन हैं flaticon.com से ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वो टेंशन नहीं लेनी, आपने अपना ईमेल एड्रेस देना, कंटिन्यू कर लेना। ये आपको जितने आइकन्स हैं ये सारे के सारे अवेलेबल हैं, और यहाँ पे आप सर्च करके जा भी सकते हो। सोशल मीडिया आइकन्स, ये लो कितने सारे आ गए, देख रहे हो? इनमें से जो आइकन चाहिए यहां से डाउनलोड कर लेना। क्या है वेबसाइट का नाम? flaticon.com। एक तो यह है कि आप कहो सर ये मैं बनाना चाहूं, बना लो, बन जाता है, इलिस्ट्रेटर में बन जाता है, इलिस्ट्रेटर में ये सारे बन जाते हैं जो दिख रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त मुझे अगर इस कार्ड में ये आइकन चाहिए, तो इसके लिए आसान सा तरीका मैंने बता दिया। कहां जाना है? flaticon.com से, वहां से मिल जाएंगे। बाकी कार्ड के सैंपल मैं आपसे शेयर करूंगा अगले हफ्ते में। आज मैंने सिर्फ आपको बताया अगले हफ्ते में हमने करना क्या है। हमें कार्ड बनाना है, कार्ड बनाने के लिए हमें साइज चाहिए इसका, वो बता दिया, नंबर 1। नंबर 2, टूल्स चाहिए। अब लाना टूल क्या चाहिए? टाइपिंग का टूल चाहिए। ये लाइनें वाइनें लगी हुई हैं, ये कलर्स रखे हुए हैं जबरदस्त किस्म के, अब ये आपको कुछ भी नहीं पता अभी,
अभी तो आपको कुछ भी नहीं पता, सैंपल मैंने सिर्फ दिखाया है, सिर्फ आपको रेडी किया है कि आपने फ्यूचर में अगर कोई डिजाइन, ये देखो, ये दिख रहे हैं कितने सारे सैंपल पड़े हुए हैं। कुछ तो बहुत ही आसान होंगे, सिंपल सिंपल, कुछ में बड़ा थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बन जाएगा। इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो बन नहीं सकती, अभी नहीं, लेकिन आफ्टर 10 days हो जाएगा सब कुछ। एक चीज तो मैंने आपको दिखा दी कि इसमें हर जगह पे एक चीज की प्रेजेंस है, फ्लैट आइकन्स, उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो मैंने आपको वेबसाइट भी बता दी। ये है बात का मसला। अभी आ जाओ दोबारा, मैंने सबसे पहले आपको ये बोला कि आपने जो नाम रखना है, जो साइज अवेलेबल नहीं था वो आपने दे दिया, उसकी विड्थ और हाइट आपने बता दी, उसका ब्लीड मार्जिन आपने बता दिया, उसका कलर मोड आपने बता दिया, और फाइनली रेजोल्यूशन। प्रिंट के लिए 300 मस्ट है। मैं यूएई में था, मैंने बिजनेस डायरेक्टरी कंपोज की अपनी सुपरविजन में, उसमें मैंने, मुझे प्रेस से फोन आया, सर फला फला फोटो की रेजोल्यूशन कम है, प्रिंटिंग में सही नहीं आएगी, ब्लर आएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, अच्छा आपको वहां पे प्रिंटिंग में रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुझे वो दोबारा से, बिल्कुल स्टार्टिंग डेज थे मेरे, तो मुझे उसको रेजोल्यूशन, वो कह रहे हैं सर रेजोल्यूशन की 300 प्लस चाहिए प्रिंटिंग के लिए। तो रेजोल्यूशन याद रखना 300 प्लस होनी चाहिए, कम नहीं करनी प्रिंटिंग के लिए। हाँ, स्क्रीन के लिए जैसे थंबनेल बना रहे हो या आप कोई ऐड बना रहे हो, पोस्ट बना रहे हो, वो आपकी स्क्रीन के लिए लिखा हुआ है कितनी पीपीआई। पीपीआई स्टैंड्स फॉर पिक्सल पर इंच, और वैसे टेक्निकली हम प्रिंटर के लिए बोलते हैं डीपीआई, डॉट पर इंच। डी डॉट पर इंच, पी पिक्सल पर इंच। कितनी होनी चाहिए स्क्रीन के लिए, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैंने नहीं लिखा, 72 एनएफ। ज्यादा कम करने से कोई वो पेनल्टी कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि जो कहा है उसको फॉलो करो, नहीं करोगे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप स्क्रीन अपना स्क्रीन के लिए 72 कर दो, 150 कर दो, 300 कर दो, मसला कोई नहीं है, साइज बढ़ जाएगा फाइल का, बस जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी फाइल का साइज बढ़ जाएगा। लेकिन प्रिंटर की डिमांड क्या है, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, 300। प्रिंटर के स्क्रीन के लिए 72 रख दो, काफी है, 150 कर दो, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ये आपने याद रखना है। मतलब यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो 72 रख के ओके क्रिएट कर दो, लेकिन अगर आपने कार्ड प्रिंट करना है तो 300 रखना, क्योंकि वो प्रेस में जाना है। जो प्रिंट होता है वो 300 रखना है, जो स्क्रीन के लिए होता है वो 72 इज ओके। ये जब आपने कर दिया जनाब, उसके बाद आपने इसको क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है, बिल्कुल नीचे बॉटम पे लिखा हुआ है क्रिएट, देख रहे हो ये क्रिएट। जैसे आपने क्लिक करोगे स्क्रीन आएगी आपकी, इसे आर्टबोर्ड बोलते हैं। और कितने आर्टबोर्ड बने, जितने कहा था, अगर एक होता तो एक ही नजर आता स्क्रीन के सेंटर में, क्योंकि 4 कहा था, 4 आ गए। और एक और चीज नजर आ रही होगी, रेड लाइन, ये ब्लीड मार्जिन है, ये ब्लीड मार्जिन है। मिसाल के तौर पे बुक का टाइटल पेज बनाना है, इसी क्लाइंट का एक और बना लेते हैं फाइल, ये देखो फाइल न्यू। अब वो साइज A4 साइज होता है आमतौर पे, A4 साइज ले लेते हैं। A4 साइज की मेजरमेंट आपको मिलीमीटर में दिख रही है, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो इंचेस में देखना चाह रहे हो देख लो, तकरीबन कितनी होती है। लेटर साइज 8.5 होता है, ये तकरीबन 8.256 होता है, और उसमें हाइट 11 होती है, इसमें 11 पॉइंट समथिंग होती है। तो ये आपका, जब आप स्टेशनरी की दुकान पे जाते हो तो वहां पे आपको बंडल पड़े होते हैं, रिम पड़े होते हैं, उसमें लिखा होता है A4 साइज। A4 साइज अगर आपको पूछे कि यार साइज क्या होता है A4 साइज का, ये होता है। मिलीमीटर में भी पता लग गया और इंचेस में भी पता लग रहा है। जैसे ही ओके करोगे, अब ब्लीड मार्जिन देना नहीं देना, अब मैं देखो ये ब्लीड मार्जिन की वैल्यू को 0 रखता हूं, क्रिएट करता हूं, हार्डबोर्ड आ गया सामने, एक ही है, क्योंकि मैंने 4 नहीं कहा, एक का तो एक आएगा, 4 का तो 4 आएगा। दो फाइलें ओपन है, एक में 4 हार्डबोर्ड है बराबर वाली में, और दूसरी में एक हार्डबोर्ड है। इसका मतलब आपको जब कभी अपने कंटेंट के लिए जाना है क्लाइंट के लिए, आपको पता होना चाहिए कि साइज कितना रखना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन सी सेट की है, फिर रेजोल्यूशन कौन सी है, ब्लीड मार्जिन देना या नहीं देना, कलर मोड CMYK और RGB रखना है, और नंबर ऑफ हार्डबोर्ड कितने, ये चीजें बताई ना आपने। उसके बाद क्रिएट। अच्छा, अब
आज आपको इसके इंटरफेस को डिस्कस करने लगा हूं। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ एक काम किया है कि मुझे एक खेलने के लिए मैदान चाहिए, उसकी एक विड्थ हाइट होगी, उसका कंटेंट के लिए मुझे एक विड्थ और हाइट के साथ एक कंटेनर चाहिए, इसके ऊपर मैंने सब कुछ बनाना है। जो बनाना है इसके ऊपर बनाना है, इसके बाहर बनाओगे ग्रे वाले एरिया में प्रिंट में नहीं आएगा। बना सकते हो, फोटोशॉप में बना भी नहीं सकते, आर्ट बोर्ड या इलिस्ट्रेटर में बना सकते हो, लेकिन प्रिंटिंग में सिर्फ वो चीज आएगी जो इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर है। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये आपको टूल बॉक्स नजर आ रहा है। एक टूल आज आपको मैं स्टार्ट करवाने लगा हूं। ये रेक्टेंगल है, आपने रेक्टेंगल बना दिया, कलर इसका मैं दे देता हूं रेड। ये अभी सारा बताऊंगा आपको कैसे हुआ। अब याद रखना, इस आर्ट बोर्ड में जितना हिस्सा आ रहा है नजर, ये प्रिंटिंग में आएगा आर्ट बोर्ड पे, बाकी प्रिंटिंग में नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, वो क्रॉसिंग आपको दिखा रहा है, बॉर्डर दिखा रहा है, इसका मतलब इसको आपको जब तक इसके ऊपर रखोगे नहीं इतना हिस्सा, या इसका साइज वाइज सेट नहीं करोगे, प्रिंटिंग में ये आर्ट बोर्ड के ऊपर वाला कंटेंट प्रिंट होता है, आर्ट बोर्ड के बाहर वाला हिस्सा प्रिंटिंग में नहीं आता। और ब्लीड मार्जिन आपको और मजबूत कर देता है कि यार इससे बाहर न निकलना। जब आपके काफी सारे आर्टबोर्ड पड़े होते हैं तो बाल गलती से आप दाएं बाएं हो जाते हो, फुटबॉल की बाउंड्री लगी होती है ना, उससे बाहर निकलने से फाउल होता है ना, इसमें भी यही चीज है, फाउल है, कुछ नहीं होगा, प्रिंटिंग नहीं होगी। तो ये आपकी बॉर्डर जो है, जिसकी विड्थ और हाइट आपने बता दी है, और अगर आप इसको मजीद स्क्रीन पे विजुअलाइज करना चाह रहे हो, व्यू कर लो, रूलर शो रूलर व्यू, देखना है कि नहीं देखना, रूलर कंट्रोल आर शॉर्टकट की। क्या रूलर आपको ऊपर नजर आ रहा है? वो छोटा सा, कितनी विड्थ है, 8 पॉइंट समथिंग थी ना विड्थ, और कितनी हाइट है रूलर, फिनिश आउट हुआ है। इधर लाता हूं, ये देखो, ये रूलर है। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं दिखाता हूं, ये देखो, जूम करके दिखाता हूं, मैग्नीफाई करके दिखाता हूं, ये देख रहे हो, 0 विड्थ है ना, 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 5 6 7 8 पॉइंट समथिंग था ना, है कि नहीं है, 8.2 कुछ। और हाइट, हाइट वाला रूलर देखो, ये कॉर्नर पे गौर करो, ये कॉर्नर आपकी एक्स की पोजीशन को वाई दिखा रहा है, और एक्स की पोजीशन को दिखा रहा है, और वाई की पोजीशन दिखा रहा है, दोनों इस वक्त 0 पे हैं। एक्स ये होता है हॉरिजॉन्टल, वाई वर्टिकल होता है। कॉर्नर के ऊपर एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स के 0 और वाई के भी 0, ऐसा ही है 0 0। अगर आप इसे वर्टिकली थोड़ा नीचे आओगे, कितनी थी, 11 पॉइंट समथिंग था ना हाइट, ये देखो, एक्सट्रीम कॉर्नर पे जाओ, चेक करो, ये देखो, ये 11 है ना, और ये 12 है, और ये तकरीबन ये लाइन 11 पॉइंट समथिंग ये बनती है इस एरो पे, हाइट पे। और इसका ये वर्टिकल है ऊपर 0, और वाई की पोजीशन सबसे नीचे 11 पॉइंट समथिंग। हॉरिजॉन्टल में भी इसी तरह है, हॉरिजॉन्टल में गौर करो स्टूडेंट्स, 0 ये है, और उधर चलो जरा, 8 पॉइंट साइन ये आ गया। इसका मतलब आपने अपने आर्टबोर्ड के ऊपर एक्स और वाई वैल्यू को रूलर के थ्रू देख सकते हो। अगर आपसे कोई कहा जाए कि यार एक बॉक्स बनाओ और इसका स्टार्ट पॉइंट 0 0 हो, क्या बोला, एक बॉक्स बनाओ जिसका स्टार्ट पॉइंट 0 0 हो, ये जैसे बॉक्स है, ये जरा मैं इसको बंद कर देता हूं, ये सिर्फ स्क्रीन दिखानी थी, मैंने आपको समझाना था कि रूलर में आप ये सारी चीजें वॉच कर सकते हो। ये देखो, ये आर्टबोर्ड है, अगर मैं आपको कहूं इसके कॉर्नर जो है वो मैं उठा के यहां पे रख देता हूं, अपर कॉर्नर, तो वो कॉर्नर जो है 0 0 पे है, ऊपर वाला लेफ्ट कॉर्नर, राइट की तरह है, बॉटम राइट की तरह है, बॉटम लेफ्ट की तरह है। हमें देखना हो, समझना हो इसके बारे में, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, उसके लिए इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो कि ये बॉक्स है, ये प्रॉपर्टीज पता किसकी बता रहा है, गौर करो, लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू किधर है इसकी, वाई की वैल्यू किधर है,
और ये वैल्यू पता किस चीज दिखा रहा है? इस बॉक्स के सेंटर की दिखा रहा है। ये दिख रहा है सेंटर ऑन है, ये किस किस प्रॉपर्टी दिखा रहा है? इस बॉक्स की सेंटर पॉइंट की वैल्यू दिखा रहा है, जो कि इस वक्त क्या है? 3 पॉइंट है। आपको कि सर कॉर्नर की वैल्यू क्या है? भाई मुझे दिख रही है 0 0 है। कैसे देखोगे? इस डॉट को ऑन कर दो। कॉर्नर है ना, इस किसका कॉर्नर दिखा रहा है? इस बॉक्स का। एक्स की वैल्यू देखो क्या है कॉर्नर की। ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये कैसे आएंगी और इसकी डिटेल मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूं। देखो बात ये है, आप जब इसमें आते हो, इलिस्ट्रेटर में आते हो, तो कुछ स्क्रीन के ऊपर आपकी जो प्रेजेंस होती है डिफरेंट पार्ट्स की, उसको मैं डिस्कस करने लगा। मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टीज सामने ले आया, मैंने एक बॉक्स भी बना दिया, फिर मैंने एक्स वाई की पोजीशन भी बतानी शुरू करी, रूलर भी ऑन कर दिया। काफी चीजें मैसअप होने जा रही हैं। मैं इसको थोड़ा इजी करता हूँ। ये देखो, बंद कर देता हूँ सब कुछ, क्लोज एवरीथिंग, इलिस्ट्रेटर ओपन करता हूँ, बिल्कुल फ्रेश। हमने एक नई फाइल क्रिएट की। दोबारा से स्टार्ट से देखो, रिपीट करने जा रहा हूं। आपने सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करनी होती है। क्रिएट करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। वो क्या? क्रिएट न्यू, फाइल में न्यू, और कंट्रोल एन, तीनों तरीके। और जब आप ये कहते हो तो उसमें पहले आप डिसाइड करते हो सेव। सेव नहीं हमने किया। चलो दोबारा से देखो, प्रिंट में जाते हैं। अब प्रिंट में मैंने क्या साइज दिया था? बिजनेस कार्ड साइज। मैंने सॉरी मैंने सेव नहीं किया। थ्री पॉइंट फाइव बाय 2, दो आर्टबोर्ड, लैंडस्केप, ओरिएंटेशन, ग्रीन मार्जिन, चले 0.125 CMY के हाई, फ्री। अच्छा चलो, ये आपके पास एक स्क्रीन के ऊपर आपको प्रेजेंस नजर आ रही है बिजनेस कार्ड की। अच्छा, क्या ये बिजनेस कार्ड 3.5/2 है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बोला था रूलर ऑन कर लेना। रूलर जब ऑन किया तो ऊपर मुझे पता चला कि यूनिट भी कोई डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे हैं। यूनिट क्या है इस वक्त? ये प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज किसकी दिखा रहा है स्टूडेंट्स? वो बॉक्स की नहीं दिखा रहा, इस आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। गौर करो, ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ये क्या लिखा हुआ है? किस यूनिट में दिखा रहा है? किस में चेंज कर दूं? और ये एग्जैक्टली इसकी मेजरमेंट कितनी है? क्या मैंने 3.5/2 किया था? अगर किया था, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एडिट आर्टबोर्ड, कितनी बिट्स है? गलत हो गई ना, 3.5 इसका मतलब है अगर आपसे गलती हो भी जाए, आप इसमें एनवायरमेंट में आके भी ठीक कर सकते हो। कितनी दे दी? 3.5/2 हो गया, साइज हो गया ठीक है, 3.5/2। ये है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज अबाउट व्हाट? आर्टबोर्ड। प्रॉपर्टीज अबाउट आर्टबोर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं होता कि जब आपने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, जो सेटिंग कर दी, वो बाद में चेंज ही नहीं होती। वो किसी वक्त भी चेंज हो जाती है। आर्टबोर्ड जब आपने क्रिएट किया है, तो आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज में जाके आप यहां पे इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ये देखो, साइड पे क्लिक करता हूं, क्या मेरे आर्टबोर्ड पे कुछ बना हुआ है? कुछ बनाया मैंने, खाली है। जब आप ये टूल लेते हो, इस टूल का नाम है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन मैंने कुछ नहीं की ना, मैंने कुछ बनाया। जब मैं आप इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करोगे, दिस प्रॉपर्टीज आर ऑल अबाउट दिस आर्टबोर्ड। कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है,
यूनिट ऑफ मेजरमेंट किस में है, सारे बता रहा है कि नहीं बता रहा है? इंचेस। दिखाऊं? जूम करके दिखाता हूं। ये आपको यहां पे स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, चेक करो। विड्थ कितनी है? 3.5। ये छोटी चीज, अभी आपने खेलना है इसके साथ, अभी हमने बनाना कुछ नहीं है। व्यू में जूम इन बड़ा करने के लिए और जूम आउट छोटा करने के लिए, और शॉर्टकट की सामने लिखी हुई नजर आ रही है, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल जीरो। ये देखो, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, गायब नहीं हो गया, स्क्रीन पे लेके आऊं, कंट्रोल जीरो। ये सारी चीज अगर आपको याद नहीं हो रही, व्यू मेन्यू में मैंने अभी आपको 2-3 चीजें सिर्फ करवाई हैं। एक जूम इन, एक जूम आउट, एक फिट ऑन। हाँ, ये ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद होती हैं, और जो हमें रिक्वायर्ड होगा, अब मैं आपको, आज मैंने थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था। एक तो इसमें मेन्यू होता है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था स्टूडेंट्स, आप जब इलिस्ट्रेटर में आते हो आपको मेन्यू नजर आएगा, आप इलिस्ट्रेटर में आओगे आपको कुछ ऑप्शन नजर आएंगे, आप इलिस्ट्रेटर में आओगे आपको टूल बॉक्स नजर आएगा, आप इलिस्ट्रेटर में आओगे आपको पैनल्स नजर आएंगे। ये 4 चीजें मैं दोबारा से स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूं। अब एक आम ग्राफिक डिजाइनर को, नए यूजर को कहा जाए, ये मेन्यू है। क्या नाम है? फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सेलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो। ये मेन्यू है, और इन मेन्यू के अंदर ये इसकी सब ऑप्शंस हैं। ये तो हो गया मेन्यू। दूसरी चीज, इसको टूल बॉक्स बोलते हैं। ये टूल बॉक्स पूरे का पूरा आपको आना जरूरी है अगर आपने इलिस्ट्रेटर को अच्छे तरीके से सीखना है। तो सारे टूल बॉक्स का आपको एक एक चीज का पता होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, यहां तक कि नाम भी पता होना चाहिए। ब्लैक एरो का नाम क्या है? क्या नाम लिखा हुआ है? ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? वी। सिलेक्शन के लिए वी। साथ वाला ये, इसका नाम क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन। दोनों का अपना अपना काम रोल है, आपको दोनों टूल आने चाहिए। उसके नीचे क्या है? पेन टूल। उसके नीचे क्या है? साथ कर्वेचर। उसके साथ क्या है? रेक्टेंगल। उसके साथ क्या है? पेंट ब्रश। उसके साथ क्या है? टाइप टूल। उसके साथ रोटेट, अरेजर, शेप, ग्रेडियंट, आई ड्रॉपर, विड्थ टूल, ब्लेंड टूल, आर्टबोर्ड टूल, ज़ूम टूल। अच्छा, टूल बॉक्स की एक कमाल की बात यह है कि कुछ ऐसे टूल होंगे जो सिंगल होंगे, कुछ ऐसे टूल होंगे जो ग्रुप होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा सिंगल कौन से है? जिसके साथ छोटा सा एरो नजर आ रहा है वो अकेला नहीं है, वो ग्रुप है। इसके साथ कुछ नहीं है, लेकिन इसके साथ है। कैसे सामने आएंगे? थोड़ा सा क्लिक लॉन्ग करोगे इसके ऊपर, ये देखो, अकेला नहीं है। इसके अंदर कितने टूल्स हैं? 3। इसको बाहर भी लेके आ सकते, ये देखो यहां से। और अगर आपको नहीं भी चाहिए ना, यहां तो मौजूद है, यहां से बंद भी कर सकते हो ऐसे क्रॉस। बताने का मकसद ये ना समझ लेना कि 8 ये है और 8 ये है, 16। नो, 16 नहीं है, इसके अंदर भी टूल्स हैं। और मैं एक चीज और बताऊं, ये टूल बॉक्स पूरी नहीं है, ये टूल बॉक्स पूरी नहीं है, ये टूल बॉक्स पूरी दिखाई नहीं दे रही। ये टूल बॉक्स को बोलते हैं बेसिक टूल बॉक्स। एक होती है एडवांस, ये क्या है? बेसिक। एक होती है एडवांस, वो कैसे आती है? ये देखो, ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं नीचे, इस पे क्लिक करो, ये आपको 3 आइकन नजर आ रही है, छोटी सी विंडो, ये कॉर्नर पे क्लिक करो। ये टूल बॉक्स कौन सी है? एडवांस कैसे आएगी? इस पे क्लिक करने से। जैसे इस पे क्लिक करें देखो टूल्स और आ जाएंगे, जो कि बड़े पहले कम थे अब ज्यादा दिखाई देंगे।
आपने बेसिक नहीं सीखना, आपने मेरे साथ एडवांस टूल बॉक्स सीखनी है। करूं क्लिक? दोबारा से देखो, थ्री डॉट्स, लॉन्ग क्लिक, ये आइकन, एडवांस। टूल बॉक्स पे गौर करना, क्या बढ़ने के टूल्स? इसको डबल कॉलम में लेके आता हूं, ये देखो, क्या ये पहले की निस्बत ज्यादा नहीं हो गए? पहले इतने तो नहीं थे, पहले तो कम थे। इस टूल बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, कौन सा वर्जन है? एडवांस। आमतौर पे ना स्टूडेंट्स को बेसिक करवा के कोर्स खत्म हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको डिटेल में करवाऊं। ये टूल्स तकरीबन अगर आप काउंटिंग शुरू करोगे ना, ठीक ठाक टूल्स हैं ये टूल सीखते सीखते काफी दिन लगेंगे आपको, तो हर टूल का अपनी जगह पे एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब आपको मेन्यू, आपको ये पूरी टूल बॉक्स आनी चाहिए। जब तक आपको मेन्यू की एक ऑप्शन नहीं आएगी, ये जितनी ऑप्शन आपको सब समझ आनी चाहिए। फिर ये टूल बॉक्स जब तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इलिस्ट्रेटर आपका कंप्लीट नहीं होगा। इसमें से एक एक चीज आपको आनी चाहिए। ये पूरी की पूरी टूल बॉक्स को एडवांस वर्जन कहते हैं। एक बेसिक होती है, एक एडवांस होती है। आज आपको मैं एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा हूं। आज आपको ये बता रहा हूं कि इलिस्ट्रेटर में जब आप आओगे तो आपने सीखना मेरे साथ क्या, मेन्यू ऑपरेट करना पूरा आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, टूल बॉक्स कौन सा एडवांस आना चाहिए, नॉट ए बेसिक। बेसिक में बड़े थोड़े टूल है, एडवांस। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये बाजू का टूल बॉक्स आपसे बंद हो जाता है, गायब हो गया। टूल बॉक्स अगर नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते आप। बनाना है ना कुछ हार्डबोर्ड पे, कोई डिजाइन, कोई टेक्स्ट, ये वो है ही नहीं तो कैसे बनाओगे? अब इसका तरीका, विंडो मेन्यू में जाना है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, टूल बार। आ नहीं गया इधर भी टूल बार? कौन सा वर्जन ऑन करना है, बेसिक और एडवांस? वापस आ गया, कहां से ऑन किया? विंडो, टूल बार्स, कौन सा वर्जन? बेसिक कर दूं? ये बेसिक है, कम हो गए ना टूल्स। तो ऐसा मतलब ये है कि बेसिक से एडवांस में जाना या एडवांस से बेसिक में जाना, दो तरीके हैं। वो क्या, या तो मेन्यू यूज कर लो विंडो का, या ये टूल बॉक्स के वो थ्री डॉट्स यूज कर लो। दोनों से आप एक काम कर सकते हो, क्या स्विच कर सकते हो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस और एडवांस टू बेसिक। एक तो आपने इस पे फोकस रहना है, आप जब भी आओ आप इसका एडवांस वर्जन ऑन कर लिया करो। अगर किसी ने कभी बेसिक हो भी जाता है कोई मसला नहीं, आप आके इसको देख लिया करो, बेसिक है या एडवांस है। तो एडवांस में आपको ज्यादा फीचर मिलेगी, पावर मिलेगी, पावरफुल टूल्स है एज कंपेयर टू बेसिक। तो क्या करना है आपने, एडवांस। एक तो ये कर लिया करो। और दूसरी चीज जो मैं आपको कहूंगा करने को, जब आप किसी टूल पे क्लिक करते हो, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जब किसी टूल पे क्लिक करते हो इसकी ऑप्शंस होती हैं। क्या होती हैं इसकी? ऑप्शंस होती हैं या इसके कंट्रोल्स होते हैं। वो नजर इस वक्त नहीं आ रहे, वो क्या होते हैं, वो कैसे ऑन होते हैं, वो देखो, वो भी बिल्कुल इसके बराबर में था। क्या लिखा हुआ है? इसको क्लिक कर दिया करो, इससे होगा क्या, मेन्यू के बिल्कुल नीचे देखो एक बार आएगी, इसे बोलते हैं कंट्रोल। ये अगर नजर ना आ रही हो, बिला झिझक इसको ऑन कर दिया करो। ये है क्या, किस चीज के कंट्रोल्स हैं? इस टूल बॉक्स के साथ वो कनेक्टेड है। जब आप किसी टूल पे क्लिक करते हो, गौर करो ऊपर क्या हो रहा है। यहां पे जब आप यहां पे क्लिक करते हो, साथ ही, एक सेकेंड, साथ ही आपको यहां पे इसकी रिस्पेक्टिव ऑप्शंस नजर आती हैं। जब आप कुछ इसमें क्रिएट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली यहां पे इसकी ऑप्शंस कुछ आपको सामने नजर आनी शुरू हो जाएंगी। कंट्रोल्स, ये कंट्रोल्स होते हैं, ये कंट्रोल आपको फैसिलिटेट करते हैं, इसके बगैर आपका काम नहीं होगा। आपने इन कंट्रोल्स को स्क्रीन के ऊपर हमेशा ऑन रखना है, इसे कंट्रोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल्स। और ये कहां से ऑन होते हैं? ये ऑफ नहीं कर देना, कंट्रोल्स को हमेशा ऑन रखना, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। तो आपने दो चीजों के ऊपर फोकस करना है इंटरफेस में, एक टूलबार को एडवांस रखना, दो कंट्रोल्स को एक्टिवेट रखना। कंट्रोल्स को बंद नहीं कर देना, कंट्रोल से आपको मैं बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। कंट्रोल्स को टिक करके रखना।
कंट्रोल आपको क्या बता रहे हैं इस वक्त? कंट्रोल में बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। अच्छा, दो चीजें मैंने आपको बताई, एक कंट्रोल्स बता दिया ऑन रखना, नंबर 2 आपको मैंने एडवांस टूल बार कहा ऑन रखना, नंबर 3 मेन्यू आपने पूरा सीखना है, नंबर 4 ये पैनल्स होते हैं। टूल बॉक्स अपनी जगह पे है, ये पैनल्स हैं। इनको मैं अगर तरतीब इसकी मैं गड़बड़ करूं तो वह बर्बाद कर दिया इस लिस्ट को, कोई उधर से उधर कर दिया, कोई उधर से उधर कर दिया, यहां तक कि कुछ बंद हो गए मुझसे। अगर ये पैनल्स ना होंगे फिर भी काम नहीं कर सकते आप। ये प्रॉपर्टीज है ना, ये बंद होगी मुझसे। अब आप कहोगे सर मैं काम कैसे करूं? टूल बॉक्स तो है, इससे साथ में सपोर्टिंग पैनल्स कुछ इधर थे, वो किधर गए? कभी आप इस तरह का एनवायरनमेंट गड़बड़ हो जाए, इसको ठीक करना हो, तो आपने विंडो में जाके इसको बोलते हैं वर्क स्पेस गड़बड़ हुई है। क्या हुई है? वर्क स्पेस में गड़बड़ हुई है, और उसको क्या करना है आपने? क्या लिखा हुआ है? रीसेट करूं क्या? जैसे मैं रीसेट करूंगा देखो क्या होगा, हर चीज अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। टूल बॉक्स उधर चला जाएगा, पैनल इधर अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। इसे बोलते हैं एनवायरनमेंट को रीसेट करना। जिस तरह आपकी होती है नहीं वो मोबाइल पे फैक्ट्री डिफॉल्ट, फैक्ट्री डिफॉल्ट, ये समझ लो वो होने लगा। करूं? रीसेट करने से स्टूडेंट्स क्या हुआ? टूल बॉक्स की अगर आपने पोजीशन को गड़बड़ किया है वो वापस आ गई, लेकिन एक मसला हो गया, वो टूल बॉक्स जो उसने ऑन की वो बेसिक कर दी, आपको एडवांस दोबारा करनी पड़ेगी। कोई अच्छी चीजें होती हैं तो कुछ बुरी भी हो रही हैं। ये टूल बॉक्स जो आई है ना, ये आपकी कौन सी है? बेसिक है। और दूसरी चीज, पैनल्स जो आए हैं कौन आए? पैनल्स के नाम, पहला पैनल प्रॉपर्टी, पैनल के नाम सुनो, प्रॉपर्टीज। दूसरा लेयर्स, तीसरा लाइब्रेरीज। ये तीन पैनल्स आपको, और अगर आपको इसको साइड पे करना है ऐसे कर लो, ये तीनों पैनल्स का एक ग्रुप है। क्या है? तीनों पैनल्स का एक ग्रुप है, प्रॉपर्टीज, लेयर्स, लाइब्रेरीज। सिर्फ तीन पैनल्स हैं। अगर आप कहोगे सर तीन पैनल्स ही क्या पूरी इलस्ट्रेटर है? नो, और किधर है पैनल्स? ये वो पैनल्स हैं जो ऑन है इस वक्त। लाइब्रेरी ऑन है, लाइब्रेरी ऑन है ना? और कोई पैनल चाहिए? चाहिए। कौन सा? स्ट्रोक का क्लिक कर दो, क्या पैनल आया? साथ में एक और उसका सपोर्टिंग है। और पैनल ऑन करूं, नेविगेटर का, ये लो, ये पैनल आ गया। और पैनल ऑन करूं, जिसके टिक लगे हुए नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, ये पैनल्स ऑन हो चुके हैं। बाय डिफॉल्ट वैसे कितने होते हैं? तीन होते हैं, प्रॉपर्टीज, लेयर्स एंड लाइब्रेरीज। बाकी पैनल्स आप जब जरूरत समझो ऑन कर लो, जब जरूरत ना समझो ऑफ कर दो। हमें जरूरत पड़नी है सबकी, हमने सीखने हैं सारे पैनल्स, सिर्फ ये तीन पे काम नहीं करना, लाइब्रेरीज, प्रॉपर्टीज एंड लेयर्स। गो, प्रॉपर्टीज एंड लेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दो पैनल्स मैंने बताए, लाइब्रेरीज चूंकि हमें क्लाउड एक्टिवेट करना पड़ेगा, लाइसेंस हमारे पास है नहीं, लाइब्रेरी को छोड़ दो। प्रॉपर्टीज और लेयर पैनल जो मैंने आपको तीन में से दो बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे। कौन से पैनल्स? प्रॉपर्टी एंड लेयर। बाकी किधर से ऑन होंगे? विंडो मेन्यू में जाओगे, और अभी तक विंडो मेन्यू में मैं आपको दो तीन काम करने के लिए लेके गया। कंट्रोल्स ऑन करने के लिए लेके गया, टूल बार्स को एडवांस करने के लिए लेके गया, जो कि फिर दोबारा बेसिक हो गया एडवांस। समझ आ रही है? टूल बार को एडवांस कर देना, कंट्रोल्स को ऑन कर देना। तीसरा, जिस पैनल की जरूरत है ऑन कर लो, जिस पैनल की जरूरत नहीं है ऑफ कर दो। ऑफ करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक ये यहां से क्रॉस कर दो, दूसरा ये विंडो मेन्यू में दोबारा जाओ और इसको यहां पे दोबारा क्लिक कर दो, ऑफ हो जाएगा। एक बार क्लिक करोगे ऑन होगा, दोबारा क्लिक करोगे ऑफ हो जाएगा। ये सारे पैनल्स हैं, अलाइनमेंट करनी है, ये लो अलाइनमेंट का पैनल आ गया। कहां है ये? अलाइनमेंट अच्छा अकेला नहीं होता, ग्रुप की सूरत में होता है। दो इसके साथ और पैनल्स होते हैं, पाथफाइंडर, ट्रांसफॉर्म। ये तीनों इकट्ठे ऑन होते हैं, इकट्ठे ऑफ होते हैं। क्या मैंने बोला? तीनों इकट्ठे ऑन होते हैं, इकट्ठे ऑफ होते हैं। क्या नाम है इनके? पाथफाइंडर, अलाइन,
ट्रांसफॉर्म ऑफ कर दूं, दोबारा से देखो कौन कौन से पैनल बोले, अलाइन, दूसरा कौन सा बोला, पाथफाइंडर, और तीसरा कौन सा बोला, ट्रांसफॉर्म। आ रहे हैं तीनों नजर? इनमें से किसी एक को क्लिक करोगे बाकी दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, ये इकट्ठे ही ऑन होते हैं, इकट्ठे ऑफ होते हैं। करो क्लिक किसी एक पे, आए कि नहीं आए दोबारा? इसका मतलब है ये पैनल्स भी आपको सीखने हैं, सिर्फ टूल बॉक्स से काम नहीं होना, सिर्फ मेन्यू से काम नहीं चलना, कंट्रोल से काम नहीं चलना, ये सारे पैनल्स आपको हेल्प के लिए मौजूद है। और इससे ऐसे ऐसे कमाल कमाल के काम होंगे। सेटिंग्स है ना सारी इलिस्ट्रेटर में जो आप परफॉर्म करोगे। इसका मतलब ये हुआ, दूसरी बात सुनो, विंडो मेन्यू में जो आज मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा वो ये वर्क स्पेस। वर्क स्पेस असल में है क्या, कल भी जिक्र किया था। वर्क स्पेस होती है कलेक्शन ऑफ या प्लेसमेंट ऑफ या लोकेशन ऑफ योर पैनल्स एंड टूल बॉक्स। वर्क स्पेस क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पैनल्स, ये वाली। अभी आपको एक मैंने वर्क स्पेस के बारे में बताया जिसका नाम है एसेंशियल। इसमें 3 पैनल्स थे, लेकिन जब मैं किसी दूसरी वर्क स्पेस पे क्लिक करूंगा जैसे लेआउट, इसमें पैनल थोड़े डिफरेंट होंगे। ये देखो, ट्रांसफॉर्म, अलाइन, स्वॉचेस, कलर्स, कलर गाइड, और दरमियान में एक लंबी लिस्ट नजर आ रही है, ये भी पैनल्स हैं। करेक्टर, ये देखो, ये देखो पैराग्राफ, ये देखो, ये भी पैनल्स हैं। क्लिक करने पे सामने आएंगे, क्लिक करने से गायब हो जाएंगे, और अगर साइड पे क्लिक करोगे ये सारे साइड पे लग जाएंगे। ये देखो, ये लिस्ट है पूरी पैनल्स की, कितने सारे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वही लिस्ट में से हैं ऑन किए गए जो विंडो में नजर आ रहे थे। दिखाऊं, ये सारे पैनल्स, ये अंडर इसी लिस्ट में से वो पैनल्स हैं सारे जो आपको साइड पे दिख रहे हैं। एक चीज आपको दिखाऊं, यहां पे एक पैनल है पैराग्राफ का, यहां पे आपको नजर आएगा कैरेक्टर का, टेक्स्ट का, ये टाइप का। ये देखो, ये पैनल का नाम क्या है, कैरेक्टर। ये कौन सा वाला पैनल है भला, ये एज इस पे लिखा हुआ है। करूं क्लिक, आया के सामने के नहीं, इसी को ऑन किया है। ये देखो पैनल है ये, और ये पैनल्स अंडर विच नेम स्पेस पड़े हैं, वर्क स्पेस। दोबारा से सुन लो, जब कभी आप इलिस्ट्रेटर में आते हो तो इसमें वर्क स्पेस आपने डिसाइड करनी होती है कि किस वर्क स्पेस के साथ काम करना चाह रहे हो। हर वर्क स्पेस के अंदर कलेक्शन डिफरेंट है, एक में 3 पैनल्स होंगे, किसी में 10 पैनल्स होंगे, किसी में 15 पैनल्स होंगे। डिपेंड करता है आपकी जॉब के ऊपर कि जॉब क्या करनी है, इलिस्ट्रेटर में काम क्या करना है। और ये देखो, अगर आपको पेंटिंग करनी है, क्या करना है, पेंटिंग करनी है, तो वर्क स्पेस का नाम पेंटिंग है। करूं क्लिक, क्या पैनल्स होंगे जरा देखना। पेंटिंग में जो सपोर्ट करते हैं, कलर्स, कलर्स, ब्रशेस, स्ट्रोक्स, सिंबल, ये देख रहे हो। पेंटिंग से रेलेवेंट अगर आपने कोई काम करना हो तो ये पैनल्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाई सीधी सी बात, अगर आप पेंटर हो, आपको क्या चीजों की जरूरत है, कलर्स की जरूरत है, ब्रशेस की जरूरत है, यही जरूरत है ना। तो इसका मतलब वर्क स्पेस के नेम के साथ वो रिस्पेक्टिव पैनल कनेक्टेड है जो क्लिक करने पे एक्टिवेट हो जाते हैं उस जॉब के लिए। एक और देखते हैं वर्क स्पेस। आपको सारे स्पेस वैसे होती वर्क स्पेस कौन सी है, जब आप सीखने जाते हो, जब आप लर्निंग स्टेज में होते हो, जब आप स्टार्ट करना चाह रहे हो अपना कैरियर, कौन सी वर्क स्पेस इज द बेटर वन फॉर यू राइट नाउ, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो। एसेंशियल्स, एसेंशियल्स का मतलब क्या होता है, जरूरी, जो आपके लिए, काम के लिए, आपकी जॉब के लिए जरूरी है, एसेंशियल है, जरूरी है, कंपल्सरी है, उसका नाम क्या है वर्क स्पेस का, एसेंशियल्स। और एसेंशियल में मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको मैंने ये कहा था वर्क स्पेस बाय डिफॉल्ट क्या होती है, अभी आपके दोस्त ने कहा सर एसेंशियल वर्क स्पेस इज द राइट वन फॉर इफ यू वांट टू स्टार्ट योर कैरियर, बाकी जब जरूरत पड़ेगी इसको ऑन कर लेना।
एक चीज और बताऊं, एसेंशियल के साथ एक बराबर में एक और साथ में एक वर्ड लिखा हुआ है क्लासिक। अब आप कहोगे सर इसमें और उसमें फर्क क्या है? फर्क ये है, मैं आपको, सीधी बात है, मैं आपको जो रेकमेंड करूंगा एसेंशियल नहीं करूंगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप सीखना चाह रहे हो, स्टार्ट लेना चाह रहे हो, क्लासिक से लेना। अब आप कहोगे सर क्लासिक क्यों? वजह बताएं, रीजन बताएं व्हाई वी चूज क्लासिक। समझ आपको अभी आएगी। क्लासिक पे जब क्लिक करोगे, एक टूल बार जो होती है एडवांस होती है क्लासिक में। यू डोंट नीड टू स्विच अगेन एडवांस। एसेंशियल में याद है आपको एडवांस करना पड़ता था। एक तो ये बचत है क्लासिक की वजह से। दूसरा, पैनल देखो कितने सारे हैं जो आपकी मदद के लिए अवेलेबल है। उसमें कितने थे? 3 थे सिर्फ, प्रॉपर्टीज, लेयर्स, लाइब्रेरीज। इसमें कितने सारे हैं? ये सारे पैनल्स हैं। इसमें प्रॉपर्टीज अगेन है, लाइब्रेरीज भी है। मजे की बात है, बात इधर से खत्म नहीं होती। इसके अंदर ये अलाइनमेंट भी है, इसमें ये अपीयरेंस भी है, इसमें ये कलर्स भी हैं, इसमें ये कलर व्हील भी है, इसमें ये कलर स्वाचेस भी हैं, इसमें ब्रशेस भी हैं, इसमें ब्रशेस की सेटिंग भी है, इसमें स्ट्रोक्स भी हैं, इसमें ग्रेडियंट्स भी हैं, इसमें बहुत कुछ है, इसमें लेयर्स भी हैं। क्योंकि लेयर के बगैर आपका काम नहीं होना। ये लेयर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं कहता हूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पैनल होता है? मैं कहता हूं आपको 2 पैनल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक लेयर का पैनल, एक प्रॉपर्टीज का पैनल। ये आपको 2-3 दिन में अगले में पता चल जाएगा कौन कौन से पैनल। एक लेयर का, एक प्रॉपर्टीज का। बाकी भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, जो साइड पे है, जरूरत पड़ती है, कम पड़ती है, लेकिन ये 2 पैनल्स के बगैर आपका काम नहीं होना। एक प्रॉपर्टीज, आपकी प्रॉपर्टीज क्या है? इंसान की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? आपका नाम क्या है, आपका कलर क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, ये सारी ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं। तो जब एक बॉक्स बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसका स्ट्रोक का कलर क्या है, उसके अंदर फिलिंग क्या करनी है, वो उसकी पोजीशन क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। तो जब चीजें बनेंगी, जब शेप्स बनेंगी, जब इमेजेस आएंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी आपको करनी पड़ेंगी सेट। दैट्स व्हाई प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी चीज को भी जब आप आर्टबोर्ड पे लेके आओ, उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। जिस तरह जब आर्टबोर्ड पे कुछ नहीं था, तो किसकी प्रॉपर्टीज दिख रही थी? उस आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज दिख रही थी, जिसके थ्रू आपने थोड़ी देर पहले क्या किया था, उसकी विड्थ, हाइट, उसकी पोजीशन एक्स वाई आपने की थी कि नहीं की थी? प्रॉपर्टीज थी ना। तो प्रॉपर्टीज और दूसरी चीज पैनल में, मैं ये नहीं कहता कि बाकी पैनल्स को दफा दूर करो। मैं ये कहता हूं कि सारे पैनल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2 पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर तो काम होना ही नहीं आपका कोई भी। हर दफा आपको प्रॉपर्टीज और लेयर की जरूरत पड़नी। बाकी पैनल्स की अपनी जगह जरूरत है। कलर्स की जरूरत पड़ेगी, ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी, टेक्स्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी। भाई कोई चीज बन रही है, कोई कार्ड बन रहा है, कोई ब्रशर बन रहा है, फ्लायर, टेक्स्ट नहीं लिखना उस पर, कलर नहीं देने उसको। जरूरत है, हर पैनल की अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर मैं अपना तजर्बा बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट पैनल कौन से होते हैं? एक होती है ना, एक चीज, ठीक है सारी चीजें एक्सेसरीज अच्छी हैं, मैं कहता हूँ एसी यार सबसे जरूरी है गर्मियों में, या सर्दियों में हीटर लग जाता है। तो कुछ चीजें जरूरी भी होती हैं, या बहुत ज्यादा यूज में आती हैं, कुछ कम होती है यूज में, कुछ ज्यादा होती है यूज में। तो मैं आपको ये कहूंगा, पैनल में कौन से पैनल्स वेरी इंपॉर्टेंट? प्रॉपर्टीज, लेयर्स। बाकी भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ, जब आप इलिस्ट्रेटर में आते हो, तो क्या चीजें मेन नजर आती हैं स्क्रीन पे और होनी चाहिए? एक मेन्यू, वो तो होता ही होता है, इसको सीखेंगे हम लोग। दूसरा, टूल बॉक्स, और उसका कौन सा वर्जन? एडवांस। क्यों? सारे टूल्स होते हैं। तीसरा, मेन्यू के बिल्कुल नीचे एक पैनल होता है, कंट्रोल बोलते हैं उसे, उसको भी ऑन करना जरूरी है। चौथा, टूल बॉक्स अपनी जगह, मेन्यू अपनी जगह, कंट्रोल अपनी जगह, ये पैनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरी चीज को टूल बॉक्स प्लस
पैनल्स की तरतीब, अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। और आपको इलिस्ट्रेटर कोई 5-6 वर्क स्पेसिस देता है। कौन कौन सी? एसेंशियल्स, एसेंशियल क्लासिक, लेआउट, पेंटिंग, प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग, ट्रेसिंग, टाइपोग्राफी, वेब। आप कहोगे सर टाइपोग्राफी का मतलब? भाई सीधी सी बात है, जहां आपने टाइपिंग करनी होती है। भाई कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जिससे टाइपिंग करनी होती है, कोई टाइटल्स लिखने होते हैं, कोई पैराग्राफ होते हैं, कोई बुलेट होते हैं, कोई मैगजीन का पेज होता है, उस पर आपने कंपोजिंग करनी होती है, टाइपिंग करनी होती है। कोई आप बुक बना रहे हो, टाइपिंग करनी होती है। तो इसमें बेस्ट कौन सा रहेगा आपके लिए वर्क स्पेस एनवायरनमेंट में? हाँ, इसमें क्या क्या होते हैं पैनल्स, अभी देख लेते हैं। वर्क स्पेस का नाम टाइपो। लाजमी बात है, टाइपिंग से रेलेवेंट करेक्टर टाइपिंग, पैराग्राफ टाइपिंग, ये पैराग्राफ के लिए है, अलाइनमेंट के लिए, ये तो होंगे ही होंगे। बात ये है, आपने वर्क स्पेस डिसाइड करनी है अपनी नेचर ऑफ जॉब के मुताबिक, जो आपको बेस्ट लगती है। लेकिन मैं आपको अभी तंग नहीं करूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि वेब ले लो, ट्रेसिंग ले लो, प्रिंटिंग प्रूफिंग ले लो, पेंटिंग ले लो, लेआउट ले लो। मैं आपको ये कहूंगा क्लासिक रखनी है आपने, एसेंशियल में क्लासिक रखनी है, क्योंकि इसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन है। किस चीज का? पैनल्स का, टूल बार का। ये बेस्ट है, इसमें मैक्सिमम लर्न करने के लिए आपको आसानी मिलने वाली है। इसलिए मैं आपको वर्क स्पेस जो रेकमेंड करूंगा, आपने किसको टिक करना है? अच्छा, जब आप क्लिक करते हो, आप कहते हो सर ये क्यों नहीं अपनी जगह पे गया? क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया कि आपने इसमें छेड़छाड़ की है, आगे पीछे खुद किया है। इसको रीसेट करो। किसको? वर्क स्पेस को, जिसका नाम क्या है? भाई टिक तो हुआ है, लेकिन पोजीशन इसने क्यों नहीं की सही उसकी? क्योंकि आपने इसमें गड़बड़ खुद की है। इसको क्या करना पड़ेगा? रीसेट। एक चीज याद रखना, एसेंशियल क्लासिक लो, बिल्कुल लो। साथ में अगर आप समझो पोजीशन गड़बड़ हुई है तो रीसेट कर दिया करो, ताकि हर चीज अपनी जगह पे सेट हो जाए। ये देख रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया? पहले यहाँ पे रीसेट एसेंशियल था, अब क्या आ गया? रीसेट एसेंशियल में क्लासिक वर्जन। इससे रीसेट से उसकी जो हमें प्रॉपर्टीज चाहिए कि इसमें मैचिंग ये चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट इलिस्ट्रेटर ऑफर कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ पैनल्स एंड टूल बॉक्स, वो ऑन करते अपनी डिफॉल्ट लोकेशन पे चला जाता ताकि उसमें जो हमें चाहिए वो नहीं। है। हाँ, गुड क्वेश्चन। ये देखो, ये क्लासिक एसेंशियल वर्जन है, सारे पैनल बड़े जबरदस्त हैं। एक दो पैनल मुझे चाहिए जो नहीं है इसमें, ऑन कर लो। वो कैसे? मिसाल के तौर पे लिंक्स है, इसमें मिसाल के तौर पे नहीं है, ये आ गया पैनल। ये इजाफी पैनल मुझे चाहिए था, बाकी तो रखने थे, ये मैंने इजाफी चाहिए था। अच्छा, क्या यहीं पे रखना है या इसको किसी के साथ लगाना है? अगर आपने इसको किसी के साथ कनेक्ट करना है, इसको ड्रैग करो टाइटल बार से ऐसे, और इसको ड्रैग करके इस पार्ट के अंदर जाके ड्रॉप कर दो। पहले दो थे लाइब्रेरीज प्रॉपर्टीज, तीसरा ही आ जाएगा लिंक्स, ये देखो। हाँ जी। और मजे की बात मैं बताऊं एक आपको, कि आप चाह रही है हमेशा के लिए यही रहे, रिसेट करने से भी ना खिसके ये। अब मैं रिसेट करूंगा ये वापस हो जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा इसका हिस्सा है ही नहीं। ये तो आपने ड्रॉप किया है, क्योंकि आपको जरूरत थी। इलिस्ट्रेटर नहीं कहा आपको कि इसके अंदर रखे, ये आपने रखा है। आप इसको खत्म करो, नहीं करोगे तो रीसेट करने से वो खुद कर देगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या नाम है आपका? जमान साहब। जमान साहब कहते हैं सर मुझे ये चाहिए ही चाहिए, जहां ये बाकी चाहिए वहां पे वो भी चाहिए लिंक्स वाला। तो ये पता क्या करेंगे? अपने नाम से वर्क स्पेस बना लेंगे। यही हल है इसका। क्या करेंगे? ये अपने नाम से वर्क स्पेस बना लेंगे, जो चीज इन्होंने रखी है वैसी ही मिलेगी इनको जब भी आएंगे इलस्ट्रेटर में। वो कैसे? हाँ जी, कस्टमाइजेशन। ये आपकी इसका हिस्सा नहीं रखना, फिर आपको मुझे न्यू वर्क स्पेस बना दो इसकी। नाम क्या रखना है? समान।
ये लो जी जनाब, अब पता क्या होगा, क्या नाम है आपका? तुराब साहब। अब ये तुराब साहब कहते हैं सर मैं आया और तुराब साहब ने बड़ा जबरदस्त काम किया। वो कहते हैं यार मुझे तो सर ने कहा था एसेंशियल क्लास है, मैं कर देता हूँ। फिर मुझे सर ने कहा था इसको रिसर्च कर दिया था, कर दिया जाए, कर देते हैं। क्या वो वर्क स्पेस रिसेट नहीं हो गई? क्या वो वर्क स्पेस जो जुमान साहब ने सेट की थी अपने लिए वो खराब नहीं होगी? अब क्या करना चाहिए? जमान साहब की ड्यूटी स्टार्ट होती है। इन्होंने अपना एक वर्किंग एनवायरनमेंट बनाया हुआ है पैनल्स का, तरतीब लगा के। वो कैसे आएगी जब इनके मॉर्निंग के आवर्स आपने इवनिंग में आके अपना काम कर दिया? जब इनकी ड्यूटी स्टार्ट होगी, नजर आ रहा है जमान वर्क स्पेस? जैसे ही क्लिक करेंगे पैनल्स देख रहे हो, लिंक्स वाला वो आगे, वो जो इन्होंने रखा था, इनकी जरूरत थी, आपकी नहीं थी। जरूरी नहीं कि वर्क स्पेस हर किसी की अपनी एक ही रखनी है। आप पेंटिंग करते हो, आप टाइपोग्राफी वर्क स्पेस में काम करते हो, आप क्लासिक एसेंशियल को पसंद करते हो, और आप किसी को भी पसंद नहीं करते, आप कहते मैंने अपनी बना दी। इन्होंने दो चार पैनल जिनमें ये काम करते हैं, वो दो चार पैनल से बाहर ही नहीं निकलते, उसी में काम करते रहते हैं। वो कहते हैं मैं तो ना ये एसेंशियल चाहिए, ना मुझे पेंटिंग चाहिए, ना मुझे वेब चाहिए, ना मुझे प्रूफिंग चाहिए, मैंने अपने नाम से बनानी है, जैसे जमान साहब ने बना ली तरतीब है। जरूरी नहीं कि ये, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं मिस्टर जमान, ये यहां पे आप रख दो टूल बॉक्स को। जरूरी नहीं कि टूल बॉक्स लेफ्ट पे ही होगा, आप वर्क स्पेस में रिलोकेट कर सकते हैं इसको भी, और इसको उठा के अगर आप चाहो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे लगा दो, तो रोकता नहीं आपको। ये वर्क स्पेस है फॉर मिस्टर जमान। हाँ, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट को वर्क स्पेस बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? और एक चीज और बताऊं, ये जो टूल बार आपको नजर आ रही है ना, हो सकता है जमान साहब दो तीन टूल्स हैं जिसमें काम करना पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं सर आपने समझाए नहीं, मैंने समझे नहीं, क्या करने हैं वो टूल्स, निकाल दो उनको। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐड करना, ये थ्री डॉट्स बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, एडवांस से बेसिक, बेसिक से एडवांस, इसी में चले जाओ। मैं बल्कि इसको इधर लेके आता हूँ, जरा दिखाता हूँ। बताने का मकसद ये है स्टूडेंट्स, जमान वर्क स्पेस रीसेट, ये देखो, ये टूल बॉक्स है। जमान साहब अब चाह रहे हैं कि सर ये जो टूल है ना, ये वाला, ये मैजिक वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे आता ही नहीं। टूल बॉक्स में से ये टूल को भी यहां से ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसे ये देखो, निकलने गया यहां से, ये टूल दिख रहा है ऊपर, गायब नहीं हो गया, ये टूल दिख रहा है इधर, जूम। जरूरी नहीं है कि पैनल्स की हद तक गड़बड़ हो या उनको रिक्वायर्ड है, वो टूल बॉक्स में भी अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं। जो नहीं चाहिए निकाल दिया, भाई वो यूज ही नहीं करते, वो कहते हैं सर मुझे जरूरत ही नहीं है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से मेरा काम हो जाए, जूम इन जूम आउट कर लेता हूँ, ये टूल की जरूरत ही नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंस है, सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है, ना सिर्फ पैनल्स, बल्कि टूल बार में जो चीज रखनी है रखो, जो चीज निकालनी है निकाल। और ये वर्क स्पेस मिस्टर जमान का चूंकि एक्टिवेट है इस वक्त, कौन सा वर्क स्पेस एक्टिवेट है? मिस्टर जमान का टिक ऑन है, वो देखो। एक चीज याद रखना, अगर ये बंद कर देते हैं प्रोग्राम को, बाहर आ जाते हैं, अगले दिन मिस्टर जमान दोबारा जब आएंगे, ओपन करेंगे, कौन सा वर्क स्पेस मिलेगा जो लास्ट टाइम ऑन किया था? एसेंशियल नहीं, एसेंशियल क्लासिक नहीं, पेंटिंग नहीं, लास्ट वर्क स्पेस जिसको ये छोड़ के गए हैं, वो कौन सा है? चेक करें। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूं, ऐसे रफली कोई सा कर लेते हैं, लेटर साइज, ये देखो। आज आपको मैंने इंटरफेस के बारे में बताया, आज मैंने आपको वर्क स्पेस के बारे में बताया
क्योंकि आगे आपने जब काम करना है टूल बॉक्स के साथ, मेन्यूज के साथ, पैनल्स के साथ, आपको पहले तरतीब का तो पता हो ना है क्या एनवायरनमेंट। जरा गौर करो, क्या वो टूल्स जो इन्होंने निकाले थे स्टिल निकले हुए कि नहीं? यहां से गायब नहीं है वो सारे टूल, जूम टूल ये वो, प्लस जो इन्होंने पैनल लिंक वाला रखा है वही नहीं है। अब मिस्टर तुराब नाम है, मिस्टर तुराब आते हैं और वो इसको रीसेट कर देते हैं। किस पे? एसेंशियल्स क्लासिक। तो कहते हैं सर ने जो करवाया मैंने वही करना है, रीसेट हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज रीसेट नहीं हुई, वो क्या? टूल बॉक्स रीसेट नहीं हुआ, पोजीशन जरूर रीसेट हुई, टूल वापस नहीं आया। इसको करने के लिए एक आपको एक्स्ट्रा स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा मिस्टर तुराब। थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, ये छोटा आइकन दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, वरना जो मिस है वो मिस ही है। रीसेट, अच्छा मैंने रीसेट एसेंशियल किया है, वो भी करके देख लेते हैं। चले, चांस क्यों लेते हैं, रीसेट एसेंशियल करके देखते हैं। जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल करो, आप उसको रीसेट तो करो ना। हो गया वो, देखो आगे सर सारे नहीं आगे वापस, कि कुछ चीज रहती है, मुझे लगता है कुछ चीज रहती है। नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं हुए जनाब, आपको मैन्युअली करना ही पड़ेगा। क्या? थ्री डॉट्स, ना तो जूम आया, ना ऊपर वो ब्लैक जो एरो था वो भी नहीं आया सिलेक्शन के लिए, जो जरूरी है, क्योंकि आपको मैंने अगले मंडे वाले दिन सिलेक्शन टूल करवाना है। जो अभी आपको नजर नहीं आ रहा वो ब्लैक एरो वो शुरू में होता है। करूँ रीसेट? इसका मतलब ये हुआ मिस्टर तुराब को दो काम करने पड़ेंगे। एक, रीसेट एसेंशियल्स क्लासिक करके, फिर अगर आपका टूल बॉक्स स्टिल खराब है रीसेट करो, फिर आप समझोगे या ठीक हो गया मामला। लेकिन अब मिस्टर जुमान की टाइम स्टार्ट हो गया। शिफ्टिंग में यही तो रौला होता है कि एक एक मशीन है, दो यूजर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने लिए वर्क स्पेस सेट किया, उन्होंने अपने लिए वर्क स्पेस सेट किया, वो उसमें कंफर्टेबल है, वो उसमें कंफर्टेबल है। तो ये आके वर्क स्पेस में मिस्टर जमान वर्क स्पेस को दोबारा क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मिस्टर जमान, पोजिशनिंग देख रहे हो, और ये पैनल्स, पोजिशनिंग नॉट टूल्स की, टूल दोबारा वापस रिकवर हो चुका है। टूल पे इनको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो बहुत कम होता है कि हम टूल बार के अंदर कोई एडिटिंग करें, अगर करनी है यू हैव टू गो विथ थ्री डॉट्स एंड रिमूव दोज टूल्स अगेन, ऐसे 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 ऐसे, ये टूल बॉक्स को आप एडिट करोगे ऐसे। निकालने को क्या है, सारे टूल निकाल दो, कोई रोकता थोड़ी आपको, सारे टूल निकाल दो। लेकिन अगर आप इसको वापस लेके आना चाहो, या तो रिसेट करो या मैन्युअली वापस रखो ऐसे। ये देखो टूल बॉक्स के अंदर गड़बड़ हुई हुई है, थ्री डॉट्स में जाओ, इस टूल पे क्लिक करो, कहां पोजीशन थी आप रफली कर सकते हो क्या, इसको उठा के, अच्छा यहां था, यहां था, इसके अंदर था, इसके अंदर था, हालांकि था ये ऊपर। लेकिन अगर आप चाहो इसको किसी दूसरी जगह पे भी रख सकते हो, इसके साथ रखो, इसके ऊपर छोड़ दो, चला गया उधर, चेक कर लो, ये अब इसका हिस्सा बन गया इस लिस्ट का, हालांकि इस लिस्ट का हिस्सा नहीं था, आपने इसको जबरदस्ती फोर्सफुली इस पे रख दिया, ये काम भी गलत है। एक टाइम आएगा आपको खुद नहीं पता होगा कौन सा टूल मैंने किधर फेंक दिया। तो राइट वे इज टू रीसेट, नॉट मैन्युअली करने शुरू कर दो। मैन्युअली आप ड्रैग करके साइड पे भी कर सकते हो और इसको फिर अपनी मर्जी से किसी और जगह पे भी लगा सकते हो, लेकिन ये बेहतर ऑप्शन नहीं है। बेहतर ऑप्शन क्या है? रीसेट। अगर आपने टूल बॉक्स को प्योर करना है, विदाउट एनी डाउट करना है, रीसेट कर दिया, रीसेट से एवरीथिंग इज गुड बैक टू नॉर्मल। एनवायरनमेंट समझ आ गया है, वर्क स्पेस का समझ आ गया है,
टूल बॉक्स को कस्टमाइज करना समझ आ गया, पैनल्स को लाइन अप करना समझ आ गया, और आपको वर्क स्पेस का समझ आ गया, वर्क स्पेस कैसे बनती है, वर्क स्पेस को कैसे एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, अगर आगे पीछे करना हो तो रीसेट भी हो जाती है वर्क स्पेस। और जाने से पहले मिस्टर जमान, आपकी वर्क स्पेस आप छोड़ के जाओ नाराज होके, क्लासिक, तो क्या अब आपकी कंपनी को जरूरत है इसकी? उनको क्या जरूरत है? आपने अपने लिए एनवायरनमेंट सेट किया था, अब चले गए, तो आपने क्या करना है, इसको मैनेज में जाना है। अब मैनेज में जाके क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके, क्या अब वर्क स्पेस है? ये वो वर्क स्पेस हैं जो इलिस्ट्रेटर ने दी है, आपने अगर बनाई थी, आपने जाने से पहले डिलीट भी कर दी, जितनी मर्जी बनाओ भाई। अगर एक कंपनी कोई 10 लोग हैं, 10 लोग अपने अपने वर्क स्पेस बना लें, डिफरेंट पैनल्स का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके टूल बॉक्स, ये वो जब इनका बारी आएगी वो अपने पैनल में वर्क स्पेस में काम कर लें, आप अपने वर्क स्पेस बना लें, हर कोई अपने अपने वर्क स्पेस बना लो। वर्क स्पेस होती क्या? अरेंजमेंट ऑफ टूल्स, पैनल्स वगैरह। काफी हो गया, समझ आ गया? आपने अब काम क्या करना है, मंडे को आके ना, मंडे को आके मैंने इस टूल बॉक्स को ओपन कर लेना है। ये सारे टूल्स मैंने आपको सिखाने शुरू कर देने एक एक करके, बिल्कुल आसान से हैं, एक दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको सिखाना शुरू करूंगा। किस तरह बॉक्स बनते हैं, किस तरह क्लिक करने पे इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, और ओके करने पे वो बन भी जाता है। आप कोई भी इसमें से टूल पिक कर लेना, पिक करने के बाद बनाना शुरू कर देना, ये आपके, और अगर आप सिंपल क्लिक करते हो तो इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। इसी तरह ये देखो, स्टार बनाना है, पॉलीगॉन बनाना है, क्लिक करना है, ये इसकी प्रॉपर्टीज आती है और ये पॉलीगॉन बन जाता है। आपने स्टार बनाना है, क्लिक करना है, स्टार की ये प्रॉपर्टीज हैं, ओके करोगे ये स्टार बन जाता है। प्रॉपर्टीज मैं सारी आपको बताऊंगा, रेडियस क्या होता है, विड्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है, सेंटर पोजीशन क्या होती है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह मंडे वाले दिन इसको स्टार तक, रेक्टेंगल से स्टार तक मैं सारी चीजें सिखाऊंगा, और सिखाने के बाद ये दो टूल्स हैं जिसको अगले वीक में हम दोनों को कर रहे होंगे। एक टूल का नाम है सिलेक्शन टूल, एक टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। फर्क है दोनों में, ब्लैक एरो एंड व्हाइट एरो। इफ यू वांट टू सिलेक्ट समथिंग, if you want to select something, if you want to select something, if you want to size something, if you want to corner round करने हैं, ये छोटा एरो नजर आ रहा है, ये सारी चीजें बड़ी मजे की चीजें, और साइज से लेके इसकी प्रॉपर्टीज को किस तरह कंट्रोल किया जाता है सिलेक्शन से, और किस तरह कंट्रोल किया जाता है डायरेक्ट सिलेक्शन से। ये देख रहे हो, किसी एक को करना हो तो कैसे करना, किसी एक को करना है तो कैसे करना है, सबको करना है तो कैसे करना है, उसके अंदर फिलिंग होगी तो कैसे होगी, उसका स्ट्रोक सेट होगा तो कैसे होगा, स्ट्रोक के वेट सेट करना है तो वो कैसे। ये प्रॉपर्टीज है, हर शेप की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए बोला था कंट्रोल ओवर ऑल करना, क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे, उसका खेलोगे, क्या विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी करना है, स्ट्रेट किसको करना है, आप उस शार्प को राउंड करना, राउंड को शार्प करना है, उसके अंदर फिलिंग करनी है, उसका लाइन की विड्थ सेट करनी है, लाइन का स्टाइल सेट करना है। यू कैन डू एवरीथिंग लाइक दिस, यू कैन डू एवरीथिंग लाइक दिस। कैसे मजे मजे की उसकी सेटिंग्स हैं, ये सारी की सारी आपकी इंशाल्लाह ताला जब मंडे वाले दिन आएंगे, इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल करेंगे विद दोज शेप्स, और ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको स्टडी करना जरूरी हो जाएगा। एक टूल का नाम सिलेक्शन टूल है, एक का टूल का नाम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, दोनों की अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। जितनी की समझ आए घर पे प्रैक्टिस करो, काफ़ी उम्मीद है मैंने जल्दी से क्विक फॉरवर्ड में आपको एक दिखा दिया कि ये चीज़ें हैं, घर जाके इसको ओपन करके काम शुरू कर देना चाहिए, बनाना शुरू कर देना कुछ ना कुछ। जब मैं डिटेल स्टडी करवाऊंगा, एक एक चीज़ को बता दूंगा, आपके लिए और ईजी हो जाएगा इलिस्ट्रेटर।